आज हम बात करेंगे राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अध्याय 2 के बारे में। अध्याय 2 है नगर पालिका का गठन और शासन। ये है जो धारा 3 से धारा 50 तक है। अभी तक हमने धारा 3 से धारा 35 कंप्लीट कर लिए हैं, इनसे बनने वाले क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम बात करेंगे धारा 36 से धारा 50 तक। राइट, ये सबसे लंबा चैप्टर है और इससे आने वाले क्वेश्चन भी सबसे ज्यादा हैं। तो चलिए हम धारा 36 से धारा 50 तक देखते हैं। तो धारा 36 क्या है? निरर्हता को कम करना और उसकी अवधि को कम करना। यानी कि निरर्हता का मतलब है अयोग्यता। अगर कोई व्यक्ति अयोग्य पाया जाता है सदस्य के लिए, तो उसकी अवधि को कौन कम कर सकता है? या कोई अयोग्य घोषित किया जाता है किसी 6 साल के लिए, 5 साल के लिए, तो उसकी अवधि को कौन कम करेगा? तो ये है धारा 36 के अंदर। धारा 37 है तो ये पद की शपथ है, यानी कि कोई भी सदस्य है, उपाध्यक्ष है या अध्यक्ष है, ये जो शपथ लेंगे वो किसके सामने लेंगे, कौन इनको शपथ दिलाएगा? राइट। धारा 38 है, धारा 38 है त्याग पत्र, यानी कि ये अध्यक्ष है, सदस्य या उपाध्यक्ष है, ये त्याग पत्र पढ़ना किसको देंगे और इसका टाइम विंडो क्या होगा, कितने दिन में इनका त्याग पत्र ले लिया जाएगा, एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। धारा 39 है सदस्यों को हटाया जाना। ठीक है, यानी कि किस धारा के अंतर्गत ये सदस्य है, उपाध्यक्ष है, अध्यक्ष है, इसको हटाया जा सकता है, इससे रिलेटेड बात करेंगे हम धारा 39 के अंदर। धारा 40 है पदावधि समाप्ति के बाद में आरोपी की जांच करना। यानी कि जैसे कोई व्यक्ति है वो उपाध्यक्ष है इस 5 साल के लिए, इस टाइम पे इसके ऊपर कोई जांच बैठ गई, तो ये पूरे कार्यकाल में उसकी जांच हुई। अब वो इसका जो टाइम पीरियड था नगर पालिका का वो खत्म हो गया, तो उसके 5 साल के कार्यकाल के बाद भी क्या उस पर जांच बैठेगी? तो बिल्कुल बैठेगी। अगर ये आदमी दोबारा चुन के आ गया तो भी जो पिछली जांच है वो चालू रहेगी, वो समाप्त नहीं होगी जब तक वो कंप्लीट नहीं होगी। धारा 41 कहती है कि जो ये पुनर्वाचन का है, पुनर्वाचन के लिए अवधि क्या होगी, या होंगे या नहीं होंगे। धारा 42 है, धारा 42 है दोहरी सदस्यता पर प्रतिबंध। यानी कि एक नगर पालिका है उसके अंदर एक अध्यक्ष होंगे, एक सभापति होंगे, एक महापौर होंगे, एक उपाध्यक्ष होंगे, एक उपसभापति होंगे, एक उप महापौर होंगे। राइट। धारा 43 है, इसके अंदर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात की गई है। धारा 44 है जिसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष के निर्वाचन की वैधता बताई गई है कि ये निर्वाचित होंगे, उसकी वैधता क्या होगी। धारा 45 है, उसके अंदर हम बात करेंगे नगर पालिका के मुख्य कार्य, कौन कौन से कार्य होंगे जो मेनली नगर पालिका करती है। धारा 46 के अंदर बात करेंगे तो अन्य नगर पालिका करता है, इसके अंदर जैसे बावड़ी या पानी से रिलेटेड कोई भी कार्य है, वृक्षारोपण, इस तरह के जो कार्य हैं उनकी बात करेंगे। धारा 47 है, यह है सरकार का समुद्रस्थित कृत्य, सरकार का क्या कार्य है। 48 है अध्यक्ष उपाध्यक्ष के कार्य। 49 है अभिलोकों की रक्षा करना, और जो सीईओ है यानी कि जो नगर पालिका अधिकारी है वो अभिलोक की रक्षा करेगा, उसका जो विवरण दिया है वो 49 के अंदर गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। धारा 50 है कार्यवाही को सौंपवाना, यानी कि जरा मान के चलो कि अध्यक्ष नहीं रहता है, उपाध्यक्ष नहीं रहता है या कोई सदस्य नहीं रहता है, तो उसका कार्यभार को आगे कौन बढ़ाएगा या कौन करेगा। तो इस तरीके से धाराएं 50 है जिसको हमने शॉर्ट रूप में देखा है। अब 1 बाय 1 हम इसके ऊपर बात करेंगे कि ये क्या कहता है, इससे बनने वाले क्वेश्चन है उसकी हम बात करेंगे। राइट। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार धारा 35 किससे संबंधित है। ठीक है, तो धारा 35 की बात की गई है। तो 35 के अंदर हमने क्या देखा था अभी कि निरर्हताएं, यानी कि सदस्यों की डिस्क्वालिफिकेशन। राइट, तो ए इज द राइट आंसर। क्या है धारा 35? धारा 35 है कि सदस्यों की निरर्हताएं। ठीक है, एक तो निरर्हताएं हैं, एक है अर्हताएं हैं। तो निरर्हताएं हैं, डिस्क्वालिफिकेशन है, किसके अंदर बात करेंगे? धारा 35 के अंदर। किसके बारे में कर रहे हैं हम? सदस्यों की बात कर रहे हैं। राइट, तो अगर सदस्यों के बारे में कोई क्वेश्चन आता है तो धारा 35 है वो सदस्यों की निरर्हता है। राइट, स्टार लगा लीजिएगा, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ओके, अब जैसे राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 35, देखो धारा 35 से हम क्वेश्चन कर रहे हैं के अनुसार दोष सिद्ध कन्विक्टेड के आधार पर निरर्हता कब तक बनी रहती है। राइट, तो देखो जो निरर्हता मान के चलो कोई दोष सिद्ध हो गया, जैसे कोई आरोप लगा, ठीक है, किसी सदस्य पर। अब यहां पे देखो सदस्य का बात कर रहे हैं हम, तो ये सदस्यों के अंदर तीनों आ गए, कौन कौन? एक तो अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और एक सदस्य। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल ये है तो सदस्य ना। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि
अगर कोई दोष सिद्ध हो गया, अब यहाँ पे सदस्य है, इसके अंदर कन्विक्टेड हो गया, दोष सिद्ध हो गया, साबित हो गया, ठीक है। तो दोष सिद्ध के अंदर जो सबसे मैक्सिमम है, तो दोष सिद्ध होने की तारीख से 6 वर्ष तक आगे के चुनाव नहीं लड़ सकता। ए इज द राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 35 के अंदर क्या है? डिस्क्वालिफिकेशन, राइट। अब बात कर रहे हैं दोष सिद्ध। अगर दोष सिद्ध हो गया तो कब तक वो निर्हरता की कालावधि मानी जाएगी? तो निर्हरता की कालावधि माना जाएगा वो दोष सिद्ध से 6 वर्ष तक माना जाएगा, यानी कि 6 साल तक वो आगे चुनाव लड़ने से उसको बाहर कर दिया जाएगा, राइट। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 35, ठीक है, धारा 35 की बात करें, के अनुसार निम्न में से किस स्थिति में सदस्य निर्हरित डिस्क्वालिफाइड होगा, राइट। अब ये बात कर रहे हैं कि भाई धारा 35 के अंदर जो डिस्क्वालिफाइड है वो किस किस धारा के अंतर्गत होगा। तो देखो, धारा 28 के अंदर जो वर्णित अपराध है, ठीक है, जैसे धारा 28 के अंदर जो भी अपराध दिए गए हैं अगर वो सिद्ध हो गया, तो धारा 29 में वर्णित जो भ्रष्ट आचरण है, तो अगर क्या तो भ्रष्टाचरण हो या अपराध हो, तो अगर ये दोनों ही मिल गए या ये दोष सिद्ध हो गया तो डायरेक्ट डिस्क्वालिफाइड माना जाएगा। कौन? सदस्य, यानी कि उसको चुनाव लड़ने से रोक दिया जाएगा। कौन कौन सा? ऑप्शन ए इज द राइट, ऑप्शन बी इज द राइट, यानी कि ए और बी, सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। अब इसका तो सी हो गया। अब आप यहां से ये भी समझते हो भाई धारा जो 28 है, धारा 28 वो क्या है? अपराध, राइट। और जो धारा 29 है ये है भ्रष्ट आचरण, ठीक है। अगर दोनों में से कोई भी सिद्ध हो गया तो वो डिस्क्वालिफाइड माना जाएगा, यानी कि उसको 6 साल तक, कितना, अगर दोष सिद्ध हो गया तो क्या कितना रोकेंगे हम? दोष सिद्ध हुआ तो 6 साल तक, 6 साल तक। कब से? दोष सिद्ध होने की तारीख से, इसी डेट से, ठीक है। 6 साल तक उसको रोक दिया जाएगा, राइट। ये अंदर का क्वेश्चन है, अगर वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाएगा तो इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछेगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार धारा 36 किससे संबंधित है, ठीक है। अब धारा 36 की बात करी है, अभी हमने देखा था कि भाई 6 साल तक डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा, ठीक है। कब कब? भ्रष्टाचार पाया, ठीक है, कोई दोष सिद्ध हो गया तो उसी डेट से। अब यह कह रहा है कि धारा 36 के अंदर के निरहरता का हटाया जाना या उसकी अवधि को कम करना, राइट। ए इज द राइट आंसर। धारा 36 में क्या है? अगर कोई दोष सिद्ध हुआ, यानी कि निर्हरता, कोई व्यक्ति को अयोग्य घोषित कर दिया, अयोग्य, ठीक है, अयोग्य घोषित कर दिया इसको किसी कारणवश। कारण कितने के लिए? या तो धारा 28 में हो, ठीक है, धारा 29 में हो, ओके। अगर भ्रष्टाचरण हुआ, कोई दोष सिद्ध हो गया, तो ये 6 वर्ष तक, जैसे इसको दोष सिद्ध करार दिया गया तो 6 वर्ष तक ये चुनाव प्रक्रिया से बाहर रहेगा। तो अब ये कह रहा है 36 के अंदर कि 36 के अंदर जो ये पदावधि कम है 6 वर्ष की, इसको कम करने के लिए बताई गई है, कम करने के लिए। अब कौन करेगा ये तो हम आगे डिसाइड करेंगे, लेकिन धारा 36 क्या है? निरहरता, अयोग्यता को कम करना, राइट। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 36, राइट, धारा 36 का ही क्वेश्चन है, के अनुसार निर्हरता के संबंध में कौन सा कथन सही है, ठीक है। भाई निर्हरता के बारे में बात कर रहे हैं, तो निर्हरता के बारे में क्या होता है? राज्य निर्वाचन आयोग निर्हरता को हटा सकता है, ऑप्शन ए, ठीक है। अब राज्य निर्वाचन आयोग निर्हरता की अवधि को कम कर सकता है, ऑप्शन बी, राइट। ए इज द राइट, बी इज द राइट, राइट। सी इसका ए और बी सही होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। समझ लिए, राज्य निर्वाचन आयोग निर्हरता को हटा सकता है, बिल्कुल राइट है। यह पावर किसके पास है? स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास। ये राज्य सरकार के पास नहीं है, ऑप्शन यहां ये भी आएगा कि राज्य सरकार के पास है क्या? नहीं है। किसके पास है? राज्य निर्वाचन आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग है। राज्य निर्वाचन आयोग
यदि निर्भरता की अवधि को कम भी कर सकता है और उसको हटा भी सकता है। दोनों ऑप्शन आएंगे, साथ में राज्य सरकार का भी ऑप्शन डालेगा। आपका हमेशा ध्यान रखिएगा, निर्वाचन आयोग ही इस अवधि को कम कर सकता है। किसकी को? निर्भरता को, अयोग्यता को, जो आयोग घोषित करा है, जितने समय के लिए आयोग को घोषित किया है। आप समझिए भाई, आयोग जो घोषित हुआ है वो कितने समय के लिए है, इसकी अवधि को कौन कम करेगा? ये 6 वर्ष। इसकी अवधि को कौन कम करेगा? ये करेगा स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन, समझ गए हो? यानी कि चुनाव आयोग की बात हो रही है हमारी, ठीक है, चुनाव आयोग की, राइट। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट करेंगे धारा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार धारा 37 किससे संबंधित है? ठीक है, धारा 37 की बात कर रहे हैं, तो धारा 37 है पद की शपथ से, राइट। ए इज द राइट आंसर। कौन सा? ए इज द राइट आंसर। धारा 37 क्या है? पद की शपथ। किसके बारे में कर रहा है? जैसे सदस्य, ठीक है, और ये है सदस्य, ये है उपाध्यक्ष, और ये है अध्यक्ष। तीनों के ही बारे में बात कर रहे हैं कि ये जो शपथ लेंगे वो कैसे लेंगे, किसके सामने लेंगे, कौन दिलाएगा, सरकार की तरफ से कौन होगा। तो ए इज द राइट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 37। धारा 37 क्या है? शपथ के अनुसार अध्यक्ष, राइट, एवं सदस्य कार्य ग्रहण करने से पूर्व, ठीक है, किसके समक्ष पद की शपथ लेंगे? ओके, अब इस क्वेश्चन को देखो ऐसे भी घुमाकर पूछा जा सकता है कि किसके समक्ष पद की शपथ लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि राज्य सरकार द्वारा, ठीक है, प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष किसका आदमी होगा? राज्य सरकार का होगा। ए इज द राइट आंसर। न्यायाधीश के समान बिल्कुल नहीं लेंगे, निर्वाचन आयोग बिल्कुल नहीं करवाएगा, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी बिल्कुल नहीं करवाएगा। कौन करवाएगा? राज्य सरकार का द्वारा कोई प्राधिकृत अधिकारी होगा, उसके सामने ये शपथ लेंगे, वो इनको शपथ दिलाएगा। किसमें है? धारा 37 में, राइट। बोलता क्या है? शपथ है। ध्यान में रखिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत घुमा के पूछेगा उसको। अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 37, ठीक है, धारा 37 के ही क्वेश्चन चल रहे हैं, के अनुसार यदि अध्यक्ष, देखो, या सदस्य, अब देखो, 1 माह, इंपॉर्टेंट लाइन, के भीतर पद की शपथ नहीं लेता तो क्या होगा? ठीक है। अब जैसे भाई साहब, ये अपना नगर पालिका कौन सी? बी की आई, ठीक है, वोटिंग हो गई, इलेक्शन हो गई, ठीक है, ये इलेक्शन होने के बाद में कोई इंसान जीत भी गया, ठीक है, क्या हो गया? जीत भी गया, कोई इंसान जीत गया। अब जीतने के बाद में अगर 1 महीना का टाइम विंडो है इनके पास, कितना का? 1 मंथ की, 1 मंथ, 1 मंथ के अंदर इनको शपथ लेना होगा। कितने के अंदर? 1 महीने। समझ गए बात को? अगर 1 महीने में इन्हें शपथ नहीं ली तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अब ये आपके पास क्वेश्चन है, अब समझिए बात को। अब इसके अंदर से अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो देखो क्या पूछेगा, क्या बात कर रही है? कोई भी अध्यक्ष है, कोई भी सदस्य है, ठीक है, अध्यक्ष और सदस्य, इसका मतलब है कोई भी, जितने भी सदस्य जीते हैं उनके 1 महीने के अंदर क्या लेंगे? वो शपथ लेंगे, नहीं तो क्या होगा? रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। नहीं ली तो रिक्त घोषित। समझ गए बात को? अब जो 1 महीने का टाइम पीरियड है, 1 महीना, अगर क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा तो ये आएगा भाई 1 महीने के अंदर उनको शपथ लेना जरूरी है, वरना तो उनको स्थान को रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। ए इज द राइट आंसर। अगर 1 महीने में नहीं ली तो देखिए, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 37, ठीक है, जो कि है शपथ के अनुसार पद की शपथ के लिए निर्धारित 1 माह, ठीक है, की अवधि को कौन से दिन शामिल नहीं किए जाएंगे? अब जो 1 मंथ का जो पीरियड है ना, 1 मंथ, समझो आप, इसमें कौन सा टाइम शामिल नहीं है भाई? चुनाव जीत गई, उसी दिन से 1 महीने के अंदर शपथ लेना है। तो जैसे अंडर ट्रायल हो, कोई विचाराधीन कैदी हो, विचाराधीन कैदी हो, अंडर ट्रायल के अंदर हो, तो अगर ये समय इसे 1 महीने के अंदर नहीं माना जाएगा, ठीक है। दूसरा भी है, निरुद्ध व्यक्ति के रूप में जेल में बिताए गए दिन, अगर कोई
व्यक्ति है उसको जेल में कोई बंद किया गया है किसी कारणवश से, तो वो जेल में जो दिन बताए गए हैं वो भी 1 महीने के अंदर शामिल नहीं होंगे, उनको हटाकर 1 महीने दिया जाएगा उसको। ठीक है। दूसरा है राजनीतिक कैदी के रूप में जेल में बिताए गए दिन। ठीक है, यानी कि कैद में बिताए गए दिन भी नहीं माने जाएंगे। जेल में बिताए गए किसी कारणवश विरुद्ध कोई अगर मान लो उस पर वो लगा है किसी के अंदर भ्रष्टाचार का, या फिर मान लो कोई दोषी पाया गया है उसकी वजह से अगर कुछ जेल में बिताया गया किसी तरह टाइम, वो भी नहीं बिता जाएगा। अगर कोई अंडर ट्रायल का टाइम है वो भी नहीं, यानी कि इस टाइम को 1 महीने में शामिल नहीं किया गया है। तो डी इज द राइट आंसर, सबके सभी सही हैं। ठीक है, इसको दोबारा से हम समझते हैं। जैसे मान लो ये हमारे पास बांदीकुई नगर पालिका। ठीक है, अब यहाँ पे भाई साहब इलेक्शन हुआ, इलेक्शन होता है, इलेक्शन होने के बाद में जीत भी जाता है भाई साहब। ठीक है, लोग जीत जाते हैं। कितना वार्ड होंगे? मिनिमम 13। ठीक है, यहां मान के चलते हैं बीकाई में हम 15 वार्ड है। ठीक है, अब भाई जीतने के बाद में मान के चलो ये है 20 अक्टूबर। ठीक है, 20 अक्टूबर को जीत हो गई। ठीक है, अब जीतने के बाद में भाई साहब किसी ने मान के चलो याचिका लगा दी। अब याचिका लगा दी तो वैसा कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो इस मैटर को देखने लग गया कि भाई जीत सही हुई है नहीं हुई है, या कोई घपला हुआ है नहीं हुआ है, इस तरीके के पैरामीटर को चेक करेगा। और उसके बाद में जो वो फैसला देगा कि नहीं भाई जीत जो है जो बिल्कुल सही तरीके से हुई है, इसमें किसी भी तरह की कोई धांधली नहीं हुई। तो जो ये टाइम लगा है ना कोर्ट का विचाराधीन का, जैसे यहाँ पे विचाराधीन हुआ, ये 1 महीने के अंदर नहीं गणा जाएगा। जीत के दिन से, जीत के दिन से, समझ रहे हो बात को? 1 महीना। ठीक है, लेकिन 1 महीना कब? जब फ्रेश 1 महीना मिलेगा उसको। ये सारे जो याचिका वाले हैं यानी कि अंडर ट्रायल हो, ठीक है, या कोई थाने में रखा हो, या फिर मान के चलो कोई जेल के अंदर रखा हो, ये सारे जो टाइम पीरियड है वो नहीं माने जाएंगे इस 1 महीने के अंदर। समझ गए बात को? राइट। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। देखो, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार धारा 38 किससे संबंधित है? अब धारा 38 है जो है हमारा त्याग पत्र से संबंधित। राइट, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, 37 किससे संबंधित था? शपथ से। समझ गए बात को? 37 शपथ था और 38 क्या था हमारा? जैसे 37 था जो क्या था हमारा? 37 था जो पद की शपथ था। ठीक है, ये हमने देख लिया। 38 है वो क्या है? त्याग पत्र। ठीक है, कौन किसको त्याग पत्र देगा? तो ठीक है, अगले दिन बात करते हैं। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 38 ठीक है के अनुसार उपाध्यक्ष के त्याग पत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है, अभी जैसे उपाध्यक्ष के बारे में बात कर रहे हैं तो उपाध्यक्ष भी तो एक सदस्य है, राइट? तो देखते हैं उपाध्यक्ष के बारे में क्या बात हुई है। तो देखो, उपाध्यक्ष मजिस्ट्रेट द्वारा अनुप्रमाणित लिखित त्याग पत्र अध्यक्ष को देगा। ठीक है, अध्यक्ष त्याग पत्र को 30 दिन के भीतर स्वीकार करेगा। ए और बी दोनों ही आंसर सही है। राइट, ए इज द राइट, बी इज द राइट। देखिए, उपाध्यक्ष की बात हो रही है। ठीक है, उपाध्यक्ष मजिस्ट्रेट द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा? मजिस्ट्रेट द्वारा। अब जैसे उपाध्यक्ष है तो अनुप्रमाणित लिखित यानी कि वो लिखेगा, उनको देगा, और ये मजिस्ट्रेट द्वारा त्याग पत्र अनुप्रमाणित कराएगा यानी कि सिग्नेचर करवाएगा, और किसको देगा? अध्यक्ष को देगा। यानी कि उपाध्यक्ष किसको देगा? उपाध्यक्ष देगा अध्यक्ष को। ठीक है, अपना लेटर लिखेगा, रेजिग्नेशन लेटर, उसका उस पर साइन करवा किसका? मजिस्ट्रेट का, और किसको दे देगा? अध्यक्ष साहब को दे देगा। अध्यक्ष साहब का टाइम क्या होता है? 30 दिन का। 30 दिन का विंडो होता है। किसके लिए होता है 30 दिन का? उपाध्यक्ष के लिए। अगर कोई सदस्य देगा तो, जैसे कोई सदस्य, अगर कोई सदस्य दे तो सदस्य देगा किसको? अध्यक्ष को। सेम, अध्यक्ष अपना जो सदस्य है वो लेटर लिखेगा, उसके बाद में अध्यक्ष को देगा त्याग पत्र। किसके अनुप्रमाणित कर अनुप्रमाणित किससे करवाएगा? ये एसडीएम लेवल से करवाएगा। ठीक है, एसडीएम इसको अनुप्रमाणित करेगा। ठीक है, उसके बाद में कौन को देगा? अध्यक्ष को देगा। अध्यक्ष सदस्य के केस में कितना देर लेगा? 15 दिन के अंदर। ठीक है, ये 15 दिन में स्वीकार करेंगे।
और उपाध्यक्ष का करेगा 30 दिन के अंदर स्वीकार करेंगे। तो ए और बी इज द राइट आंसर, राइट। उपाध्यक्ष का कब तक? 30 दिन का, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान में रखिएगा। अगर कोई सदस्य है वो कितना? 15 दिन का अंदर, समझ गए। इसको वापस फिर भी कर लेते हैं। अगर कोई सदस्य देगा त्याग पत्र, ठीक है, किसको देगा? अध्यक्ष को देगा त्याग पत्र। किसके इसमें स्टाम्प होगी? एसडीएम की होगी, यानी अनुप्रमाणित करवाएगा। अध्यक्ष साहब क्या करेंगे? 15 दिन के अंदर इसको एक्सेप्ट करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। अब जैसे यह उपाध्यक्ष है, उपाध्यक्ष किसको देगा? अध्यक्ष को देगा। कब देगा? वही प्रमाणित करवाएगा, किससे? एसडीएम साहब से। उसके बाद में अध्यक्ष साहब कितना दिन का एक्सेप्ट करेगा? 30 दिन का। इनको 30 दिन का टाइम दिया गया है, उपाध्यक्ष को, सदस्य को दिया गया है 15 दिन का टाइम, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 38, धारा 38 क्या है? त्याग पत्र द्वारा अनुसार अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देगा? अब यहां बात कर रहे हैं हम अध्यक्ष की, ठीक है। अब अध्यक्ष बात कर रहे हैं, तो अध्यक्ष किसको देगा? राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को, राइट, जिला कलेक्टर को, राज्य निर्वाचन आयोग को और उपाध्यक्ष को। तो किसको देगा? यह देगा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को। क्या देगा? त्याग पत्र देगा। ए इज द राइट आंसर। अब देखो अध्यक्ष है, ठीक है, तो हम अध्यक्ष को थोड़ा अलग अलग समझते हैं। जैसे क्या है? जैसे ये है हमारा नगर निगम, पहले देखो राज्य सरकार द्वारा कोई भी अधिकारी है उसको दिया जाता है, ठीक है, अध्यक्ष। तो जैसे अध्यक्ष है, अब अध्यक्ष कहां कहां है? जैसे नगर पालिका है, नगर पालिका है, नगर पालिका का अध्यक्ष होगा, ठीक है। नगर परिषद है, नगर परिषद और नगर निगम, नगर निगम, ठीक है, तीनों जगह के हैं। अब देखो नगर पालिका का है, वो किसको देगा? अध्यक्ष को देगा। सॉरी, नगर पालिका का जो अध्यक्ष है वो किसको देगा? डीडीआर को देगा। वो किसको? डीडीआर को, ठीक है, डिविजनल रिक्रूट, यानी कि जो संभाग आयुक्त है उसको देगा। और नगर परिषद और नगर निगम किसको देगा? ये निदेशक एवं विशिष्ट सचिव को। किसको? निदेशक एवं विशिष्ट सचिव को। कहां के हैं? राजस्थान सरकार के। समझो बात को, इसको किसको देंगे? अब देखिए, नगर पालिका है, नगर पालिका का जो अध्यक्ष है वो किसको देगा? डीडीआर को, ठीक है, जो रीजनल डायरेक्टर है नगर पालिका का उसको देंगे, राइट। नगर परिषद और नगर निगम किसको देंगे? निदेशक एवं विशेष सचिव राजस्थान सरकार को। ओके, अब देखो बात करेंगे इसकी। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 38 के अनुसार नगर पालिका का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देगा? किसकी बात कर रहे हैं? नगर पालिका को। तो नगर पालिका का जो अध्यक्ष को किसको देगा? डीडीआर को देगा, संभागीय आयुक्त को देगा। ए इज द राइट आंसर। नगर निगम पालिका की बात हो रही है यहां पे, क्या? नगर पालिका। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 38 के अनुसार नगर परिषद एवं नगर निगम के अध्यक्ष, देखो आ गया क्वेश्चन, एक तो नगर परिषद और नगर निगम दोनों के अध्यक्ष त्याग पत्र किसको देंगे? तो ये त्याग पत्र देंगे निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्थानीय स्वशासन विभाग, राजस्थान सरकार, ठीक है। ये सचिव को देंगे, कहां का होगा? राजस्थान सरकार का होगा, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव। ये तो देंगे कौन कौन से? नगर परिषद और नगर निगम, ठीक है। इसमें डीडीआर को नहीं होगा, डीडीआर में कौन देगा? नगर पालिका। तीनों अलग अलग चीज है, क्या डिफरेंस है आगे देखेंगे उसके अंदर, ठीक है। तो ये नगर पालिका को देंगे, ठीक है। यहां पे क्वेश्चन के हिसाब से ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम, ठीक है। धारा 39 राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार धारा 39 किससे संबंधित है? तो धारा 39 है सदस्य का हटाया जाना, राइट। ए इज द राइट आंसर, यानी कि 38 में त्याग पत्र है, ठीक है, त्याग पत्र।
अब बात कर रहे हैं इसकी भाई सदस्य को हटाया जाना। अगर कोई मान लो रेजिग्नेशन लेटर नहीं दे, त्याग पत्र नहीं दे, और उसको अगर वो गलत काम कर रहा है और रिजाइन भी नहीं करे, तो उसको क्या करेंगे हम, हटाएंगे। तो हटाने की जो प्रक्रिया है वो सदस्य को हटाया जाना, या कोई अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, सदस्य हो, उसको किसके तहत जाएगा, धारा 39 के तहत। अगर कोई अंदर से क्वेश्चन आएगा, इस तरह के क्वेश्चन आएगा। अब कैसे हटाया जाएगा वो और भी अंदर की बात है, अगला क्वेश्चन बात करेंगे। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 के अनुसार किसी सदस्य को कब हटाया जा सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट भाई, 3 स्टार लगा लीजिएगा। तो देखो कब हटा सकते हैं, जब वह 3 या 3 से अधिक क्रमिक साधारण बैठकों में अनुपस्थित हो। एक ऑप्शन तो ये है कि वो साधारण बैठक एक साल में कितनी होती है, 6 होती हैं। कब, एक ईयर में, समझ रहे हो, यानी कि 60 दिन में एक होना जरूरी है, यानी कि 2 मंथ में एक जरूरी है, राइट। हमने अच्छे तरह से किया था। और जो एक तो साधारण बैठक होती है और एक विशेष बैठक क्या होती है, 2/3 सदस्य लिखित में देंगे, अध्यक्ष 7 दिन के अंदर बुलाएगा। अगर 7 दिन के अंदर वो नहीं बुला सकते हैं तो जो वहां के नगर पालिका के जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी हैं वो अगले 10 दिन में विशेष बैठक बुलाएंगे, राइट। बी ऑप्शन क्या है, जब वह एक बैठक में अनुपस्थित हो, नहीं। जब वह अध्यक्ष की अनुमति के बिना कार्यकाल छोड़े, बिल्कुल नहीं। जब वह केवल त्याग पत्र दे दे, ठीक है, यानी कि त्याग पत्र को हटाएंगे। लेकिन अगर हटाया कब जा सकता है, वो तो खुद ही छोड़ जाएगा। लेकिन 3 अगर साधारण बैठकों में नहीं आता है तो उसको हटाया जा सकता है। इज द राइट आंसर, क्राइटेरिया एक ही रहा। अगला, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 के अनुसार निम्न में से किस स्थिति में सदस्य का हटाया जा सकता है। देखो हटाए जाने वाली कंडीशन ही है ये। तो क्या है, धारा 14, ठीक है, धारा 21 और धारा 24 की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता हो, राइट। अब नगर पालिका की जो धारा 14, 21, 24 है, अगर इन तीनों को पूरा नहीं कर रहा हो तो भी हटाया जा सकता है, ओके। धारा 37 के अनुसार पद की शपथ नहीं ली हो, मान के चलो कोई इंसान जीत गया लेकिन शपथ नहीं ली, ठीक है, जो शपथ दिलाई गई उसको नहीं लिया गया, तो भी उसको हटाया जा सकता है। तीसरा, कर्तव्यों की उपेक्षा, दुर्व्यवहार, मिसकंडक्ट, अपमानजनक आचरण, उसका आचरण खराब हो, डिसग्रेसफुल कंडक्ट, कार्य करने में असमर्थता, मान के चलो उसकी क्षमता ही नहीं रही हो, निर्भरता या पद का दुरुपयोग करना, यानी कि अगर उसके पास पोस्ट है उसको मिसयूज कर रहा है तो भी उसको हटाया जा सकता है। डी इज द राइट आंसर, सारे के सारे ही सही है। समझ गए बात को। तो कब कब हटाया जा सकता है, ये उससे भी ज्यादा अंदर के क्वेश्चन है, हार्ड। पहला क्या था भाई, कब हटाया जा सकता है, 39 में इतना सा देखा था हमने कि भाई पद से भी हटाया जा सकता है अगर कोई त्याग पत्र नहीं देगा तो, ठीक। फिर इससे थोड़ी सी अंदर कंडीशन क्या आई कि वो अगर लगातार, क्या था, लगातार 3 या अधिक, लगातार 3 बैठकों में नहीं आए, बैठकें, साधारण बैठक, समझिए बात को, अगर 3 साधारण बैठकों में नहीं आए तो बैठाया जा सकता है। फिर उसके अंदर भी क्वेश्चन आ रहा है कि अगर 14 का भी रूल नहीं किया, 21 का नहीं किया, 24 का नहीं किया, धारा 37 का नहीं किया, अगर मिसकंडक्ट किया, मिसकंडक्ट किया और अगर मिसग्रेसफुल काम किया, तो अगर ये सारे काम किए गए तो आपको हटाया जा सकता है, राइट। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 के अनुसार यदि निर्वाचन के बाद तथा निर्वाचन याचिका दायर करने की अवधि समाप्त होने के पश्चात राज्य सरकार की जानकारी में आए कि सदस्य धारा 14, 21 और 24 के अधीन निर्हर था, यानी कि अयोग्य था, क्या था, अयोग्य था, तो क्या होगा भाई। अगर मान के चलो ये हो गई बांदी कोई नगर पालिका, चुनाव हो गई, चुनाव कंप्लीट है और इंसान जीत भी गया, ठीक है, जीत भी हो गई। अब जीत होने के बाद उसने शपथ भी ले ली, लेकिन शपथ होने के बाद में याचिका का टाइम भी निकल गया, कोई याचिका भी नहीं निकाल पाया। लेकिन फिर भी अगर राजस्थान सरकार को यह पता लगता है कि भाई गलत तरीके से जीता इंसान, गलत तरीके से, तो क्या करेगा, तो भी राज्य सरकार उसे सदस्य पद से हटा सकती है। अच्छा, यह भी ध्यान रखना, हटाना किसका अधिकार है, हटाना राज्य सरकार का पावर है,
ठीक है। और अगर कोई अवधि कम करनी हो, समझ रहे हो आप, दोष सिद्ध हो गया हो कोई, हमने पहला क्वेश्चन किया 36 में, दोष सिद्ध कन्विक्टेड हो गया कोई, तो उसकी सजा कम करेगा वो कौन करेगा? निर्वाचन आयोग। महाराष्ट्र सरकार नहीं करेगा। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये इसमें यहाँ पे कंफ्यूज हो गए। तो ए इज द राइट आंसर। ध्यान रखना, अगर कोई सदस्य पद से हटा सकता है डायरेक्ट, तो चुनाव आयोग नहीं उठा सकता, उसको हटाएगा कौन? राज्य सरकार। और अगर कोई सदस्य निर्भर आयोग होता है किसी अवधि के लिए, तो वह अयोग्यता की जो टाइम लाइन है उसको डिसाइड कौन करेगा? वह करेगा निर्वाचन आयोग। ये थोड़ा डिफरेंस है राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका नियम 2009 की धारा 39 के अनुसार किसी भी सदस्य को हटाने का आदेश राज्य सरकार कब देगी? ठीक है, हटाने का आदेश कौन देगा? राज्य सरकार देगा। ये क्वेश्चन तो यहीं अपना कंप्लीट हो गया। तो ठीक है, अब क्या देखें? स्वयं की जांच करने के बाद। ठीक है, दूसरा है राज्य सरकार खुद जांच करेगी। किसी वर्तमान या सेवानिवृत्त अधिकारी, डी, जो राज्य सेवा के स्तर से नीचे का अधिकारी नियुक्त की जांच के बाद। ठीक है, सी, यानी कि ए और बी दोनों ही राइट आंसर है। मान के चलो कोई राज्य सरकार है, अब जांच का मतलब है कि भाई कोर्ट का अधिकारी हो सकता है कोई, ठीक है, कोई डीसी लेवल का अधिकारी हो सकता है, ठीक है, कमेटी बैठा है कि कमेटी उसकी जांच करेंगे कि भाई ये इलेक्शन फेयर हुआ है नहीं हुआ है। अगर उनकी रिपोर्ट आती है तो या राज्य सरकार खुद जांच कर सकती है, किसी अधिकारी से करवा सकती है। दोनों में से जांच कराने के बाद में जो भी फैसला आएगा उसके अनुसार ही उसको हटाएगी। और ये सरकार के पास, किसके पास होता है? राज्य सरकार के पास पावर होती है। किस चीज की? हटाने की पावर होती है। समझ गए हो? राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 चल रही है के अनुसार यदि सदस्य को धारा 14, धारा 21 और धारा 24 के आधार पर अथवा निर्वाचन के बाद राज्य सरकार की जानकारी में निर्भरता आने पर आधार पर हटाया जाना हो तो क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी? ठीक है, देख लीजिए भाई जैसे इन धाराओं के अंदर राजस्थान सरकार को पता लगा कि भाई ये तो इस धाराओं के अंतर्गत अयोग्य व्यक्ति है लेकिन जीत गया है, अब ये हटाया जा रहा है, हटाया जाना, तो वो प्रक्रिया क्या अपनाई जाएगी? वो है तो राज्य सरकार आरोपों का विवरण, स्टेटमेंट ऑफ चार्जेस तैयार करेगी, करना ही पड़ेगा इसको पहला। दूसरा, जिला न्यायाधीश के रैंक के किसी भी न्यायिक अधिकारी से जांच करवाएगी। वो जांच भी करवा सकता है, किससे? न्यायिक अधिकारी से। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद राज्य सरकार अंतिम आदेश पारित करेगी। सी इज द राइट, यानी कि तीनों काम करेगी। उपरोक्त सी, डी इज द करेक्ट आंसर। हमने पहले बताया था क्या? राज्य सरकार का ही क्या होगा? अंतिम आदेश होगा। किसमें? सदस्य को हटाने में। ठीक है, हटाने में। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। इजी क्वेश्चन है, आराम समझ लीजिएगा। इसमें सी जो लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सी का जो स्टेटमेंट है बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है, इसको आप याद रखिएगा। दो हमने ए और बी दोनों पहले भी कर लिया कि भाई राज्य सरकार खुद जांच करेगी या किसी अधिकारी से करवाएगी। ओके, राइट। अगला, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 के अनुसार सदस्य को हटाने के संबंध में अंतिम आदेश किसका होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। हटाने की बात कर रहे हैं हम सदस्य को, ठीक है, किसके आधार पर? धारा 14, 21 या 24 के अनुसार। अगर वो निर्भरता पाया जाता है तो ये होगा राज्य सरकार का। काफी बार हमने बात कर ली, बहुत स्टार दे दिए इसको, राज्य सरकार का। ठीक है, निर्वाचन आयोग नहीं आएगा, ये गलत होगा, इसमें ध्यान रखना ये बात। ओके, ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 के अनुसार जांच के दौरान किसी सदस्य को कौन निलंबित कर सकता है? निलंबन करने का अधिकार किसको है? ए, राज्य सरकार को। इस क्वेश्चन को वैसे ही थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर लिखा, स्टार लगा लेना। राज्य सरकार को किसका पावर है? किसी भी सदस्य को हटाने का पावर। किसका? सदस्य को हटाने की पावर, हटाने की पावर। सदस्य को हटाने की पावर किसके पास है? राज्य सरकार के पास। इज द राइट ऑप्शन, राइट। अगला क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार धारा 40 किससे संबंधित है? ठीक है, धारा 40 है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? पदावधि।
समाप्ति के बाद आरोपों की जांच करना, ए इज द राइट आंसर। क्या अब बात करें इसको, ये बांदीकुई नगर पालिका है, 15 वार्ड है। ये वार्ड वैसा 5 साल के लिए काम कर लिए, ठीक है, 5 साल कंप्लीट हो गई, 5 वर्ष नगर पालिका को। अब इनका टाइम पीरियड खत्म हो गया। अब जो भाई साहब यहाँ अध्यक्ष था या उपाध्यक्ष था या सदस्य थी, ये कह रहे हैं कि अगर 5 साल बीत गए, तुम पे कोई आरोप बाद में भी लग गया, तो भी भाई साहब आपकी जांच होगी। और ये कौन सी धारा में दिया गया है? 40 के अंदर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि 5 साल आपने काम कर लिया और निकल गए फ्री लूट लाट के, नहीं भाई, उसके बाद में भी आप पे जांच बैठाई जा सकती है। वो किसमें है? धारा 40 के अंदर है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 40 के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? अब ये उससे टफ क्वेश्चन आ गया। क्या है? किसी सदस्य, ये ऑप्शन देखते हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष के विरुद्ध धारा 39(1)(d) के आरोपों की जांच की जा सकती है। बिल्कुल राइट, कर सकते हैं। ओके, धारा 40 के अकॉर्डिंग। कब? जब उसका कार्यकाल समाप्त हो गया हो तो भी। कार्यकाल में तो हम जांच कर ही लेंगे, अगर कार्यकाल पूरा हो गया तो भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके। बी, धारा 39(3) और धारा 39(4) में वर्णित जांच कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी प्रारंभ की जा सकती है। राइट। अब क्या करें? ए और बी ऑप्शन सही है, सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। अब देखो 3 धाराएं हैं, 39(1)(d), 39(3) और 39(4। क्या कह रही है कि भाई जांच है ना, वो कार्यकाल के बाद भी हो सकता है, के बाद भी। और यह किसी सदस्य अध्यक्ष उपाध्यक्ष के विरुद्ध धारा 1 के आरोपों की जांच की जा सकती है। 139(1)(d) इसमें हटाया जा सकता है। इसके तहत कोई भी आरोप लगा तो उसका प्रेजेंट में भी हम जांच कर सकते हैं, बाद में जांच कर सकते हैं। इसके तहत हम हटा भी सकते हैं। वो किसके पास है? राज्य सरकार के पास। तो ध्यान रखना, अगर कोई भी सदस्य को हटाया जाएगा तो किसके तहत, जांच के तहत हटाया जाएगा? 39 धारा के तहत। 39 का मतलब है 39(3) और 39(4) ये बाद में भी जांच करवा लेंगी, और 39(1)(d) है वो चालू कार्यकाल के अंदर भी जांच करवा लेगा और हटवा भी देगा। राइट, ए और बी द राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 40 के अनुसार यदि कोई सदस्य अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पुनः निर्वाचित हो जाता है, दोबारा जीत जाता है, तो उसके पूर्व कार्यकाल के संबंध में क्या प्रावधान है? अब मान के चलो कोई अध्यक्ष है, बांदीकुई का अध्यक्ष है, ठीक है, बांदीकुई नगर पालिका का अध्यक्ष है, 5 वर्ष पूरे हो गए, ठीक है। 5 वर्ष पूरे के बाद में भाई साहब ये दोबारा जीत जाता है। दोबारा कहां से? जीत बांदीकुई से ही, ठीक है। कहां से? बीकेआई से भी। तो अब ये कार्य दोबारा जीतने का कार्यकाल के टाइम है ना, अगर इस टाइम पे कोई आरोप लग गया पिछले कार्यकाल का, तो पिछले कार्यकाल का भी जांच करवाया जा सकता है। समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? पिछला जो कार्य कंप्लीट करके दोबारा जीत गया, जीता हो या नहीं जीता हो, अगर जीत के काम भी कर रहा है तो पिछला जो कार्यकाल है उसकी भी जांच होगी, अगर कोई ने आरोप लगाए हैं तो। इस क्वेश्चन का मतलब ये है। तो ए देखो क्या कह रहा है, पूर्व कार्यकाल के संबंध में जांच प्रारंभ की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। ए इज द राइट आंसर। बी, यदि पूर्व कार्यकाल की जांच पहले से लंबित है, यानी कि पहले से कोई जांच चल रही है, जांच चल रही है, तो वह जारी रहेगी, तो वह कंटिन्यू रहेगी। ऐसा नहीं जीतने के बाद में भाई आपका पूरा कार्यकाल बंद हो गया, नहीं। ऐसी जांच धारा 39 के प्रावधान लागू होंगे, ठीक है, और वो जांच होंगे उसमें 39 के प्रावधान लागू होंगे, यानी कि 39(1)(d), 39(3), 39(4 और उपरोक्त सभी, ये सारे के सारे ही आंसर सही हैं। डी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए बात को? अगला क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 41 के अनुसार निम्न में से कौन सा व्यक्ति 6 वर्ष तक पुनः निर्वाचन लड़ने के लिए पात्र नहीं होगा? ये क्वेश्चन भैया 2 बार आ चुका है अभी एग्जाम के अंदर, ठीक है। कब नहीं होगा? राइट, अगर धारा 39(1)(d) के अध्ययन हटाया गया है तो भी नहीं होगा। अगर इसके आरोप सिद्ध हुए हैं तो नहीं हो सकता अगले 6 वर्ष तक लड़ने के लिए। बी, धारा 40 के अधीन
जिसके विरुद्ध जांच में प्रतिकूल निष्कर्ष आरोप सिद्ध निकले हो। ठीक है, धारा 40 के अंदर अगर कोई जांच बैठी है, ठीक है, तो धारा जैसे 28 के अंदर, 29 के अंदर, जैसे धारा 28 29 में क्या क्या है, भ्रष्ट आचरण, भ्रष्ट आचरण। ठीक है, तो इस टाइम पर इसको हटाया जा सकता है दोनों को। तो सी, ए और बी इज द राइट आंसर, दोनों के दोनों ही करेक्ट आंसर होंगे। राइट। 41 क्या कहती है कि पुनः निर्वाचन, अगर पुनः निर्वाचन लड़ने के लिए पात्र नहीं होगा, और कब तक नहीं होगा, 6 वर्ष तक नहीं होगा। कब नहीं होगा, जब उसको या तो 31(9)(1)(d) के तहत हटाया गया हो, या धारा 40 के अंदर। समझ गए हो? तो 6 वर्ष के लिए पात्र नहीं होगा, दोनों ही कंडीशन लागू होंगी, ए और बी। ओके, अगला क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार धारा 42 में क्या प्रावधान है? तो धारा 42 के अंदर क्या प्रावधान है, देखते हैं। अब जो धारा 42 है, नगर पालिका का निर्वाचित या मनोनीत सदस्य एक ही समय में संसद, विधानसभा, पंचायत राज संस्था का सदस्य नहीं रह सकता। बिल्कुल राइट भाई, अगर कोई सदस्य है जो नगर पालिका बीकेआई का है, अब वो एमएलए थोड़ी रहेगा उस टाइम पे, या एमपी थोड़ी रहेगा, नहीं रह सकता। एक टाइम में एक ही रहना पड़ेगा। बी, नगर पालिका सदस्य एक साथ 2 नगर पालिका को सदस्य रह सकता है क्या? एक नगर पालिका सदस्य रह सकता, नहीं रह सकता, बिल्कुल नहीं रह सकता, एक ही जगह का रहेगा। सी, नगर पालिका का सदस्य एक साथ 2 वार्डों का प्रतिनिधित्व कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, तीनों ही चीज नहीं कर सकता। तो उपरोक्त से कोई नहीं, डी इज द राइट आंसर। अब ये क्वेश्चन हमने उस हिसाब से बनाए हैं कि 42 के अंदर क्या प्रावधान है। 42 के अंदर प्रावधान है कि अगर नगर पालिका का कोई निर्वाचित या मनोनीत एक समय में संसद, विधानसभा, पंचायत राज संस्था का सदस्य नहीं रहेगा, इनमें से एक जगह का सदस्य रहेगा। राइट, तो डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 42 के अनुसार यदि कोई सदस्य संसद, विधानसभा या पंचायत राज संस्था की सदस्यता से 14 दिन के भीतर त्याग पत्र नहीं देता है तो क्या होगा? ठीक है, अब समझिए। अगर 14 दिन के भीतर त्याग पत्र नहीं देगा तो उसकी नगर पालिका की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ए इज द राइट आंसर। क्या कह रहा है देखो, अब ये नगर पालिका है, यहां से कुछ सदस्य जीत गए, मान ली कोई ये वार्ड है 15 मान के चल रहे हैं, और यहां से कुछ सदस्य वो जीत गया। ये भाई साहब एमएलए का भी जीत गए, मान के चलो। अब ये जीतने के बाद में, ठीक है, अगर 15 दिन के भीतर अगर एमएलए बन गए और अगर यहां पे त्याग पत्र नहीं दिया तो 14 दिन के अंदर, 14 दिन के अंदर वो खुद ही इसको समाप्त कर देंगे, उसकी सदस्यता को। राइट, ए इज द करेक्ट आंसर। समझ गए बात को? अगला क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 42 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति विधानसभा, संसद, पंचायत राज संस्था तथा नगर पालिका में एक साथ निर्वाचित हो जाए तो उसे कितने दिन के भीतर अन्य पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा? कितने दिन का पड़ेगा? 14 दिन पड़ेगा। राइट, ये डायरेक्ट आंसर है, बी इज द करेक्ट आंसर। कितना? 14 दिन, वरना तो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी उसकी सदस्यता। कहां पे? नगर पालिका के अंदर समाप्त हो जाएगी। दूसरी जगह क्या होगा, वो उनके रूल हैं, लेकिन नगर पालिका 14 दिन बाद में समाप्त कर देगी अगर दूसरी जगह पद धारण कर लिया और यहां पे त्याग पत्र नहीं दिया तो। ओके, अगला क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार धारा 43 किससे संबंधित है? धारा 43। तो धारा 43 क्या कहती है कि प्रत्येक नगर पालिका के अंदर एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा। राइट, ए इज द राइट आंसर। प्रत्येक नगर पालिका में केवल अध्यक्ष होगा? नहीं, सारी चीज होंगी। प्रत्येक नगर पालिका में 2 उपाध्यक्ष होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। प्रत्येक नगर पालिका में मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा? ये तो होगा ही होगा। ठीक है, लेकिन हम 43 क्या कह रहा है? 43 मुख्य नगर पालिका अधिकारी के बारे में नहीं है। ये क्या है? एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा। राइट, ए इज द राइट आंसर। हर नगर पालिका में एक होगा, बीकेआई में एक ही रहेगा। एक अध्यक्ष, अध्यक्ष एक, उपाध्यक्ष एक। राइट, अगला क्वेश्चन,
राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 43 के अनुसार नगर पालिका के संबंध में कौन सा कथन सही है? हम बात कर रहे हैं नगर पालिका के बारे में। नगर पालिका, ठीक है। अब नगर पालिका क्या कहती है? इसकी जनसंख्या 10,000 से 1 लाख तक होगी। बिल्कुल सही है भाई। नगर पालिका की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 10,000 से ऊपर और 1 लाख से नीचे, तो ही उसको नगर पालिका कहेंगे, राइट। बी, इसका अध्यक्ष है जो चेयरमैन कहलाएगा, ठीक है। नगर पालिका के अंदर कौन बैठता है? अध्यक्ष, चेयरमैन होगा। सी, इसका उपाध्यक्ष है जो उसको क्या बोलेंगे? वही चेयरमैन। उपरोक्त सभी डी के सभी ऑप्शन सही हैं। ओके, अगला क्वेश्चन। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 43 के अनुसार नगर परिषद म्युनिसिपल काउंसिल के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम नगर परिषद, जैसे कि हमारे दो सा है नगर परिषद। भाई टोसा नगर परिषद है, बांदीकुई है जो नगर पालिका है। नगर परिषद क्या कंडीशन है? यहाँ की जनसंख्या 1 लाख से 5 लाख तक होनी चाहिए, पहली कंडीशन, बिल्कुल राइट। दूसरा, नगर परिषद के अंदर हम क्या कहेंगे? अध्यक्ष को सभापति कहते हैं। क्या कहते हैं? सभापति कहते हैं। बी इज द करेक्ट। सी, इसको बोलते हैं उप सभापति, उपाध्यक्ष को। तो तीनों के तीनों ही पैरामीटर्स ठीक है, डी इज द राइट आंसर होगा। समझ गए हो नगर परिषद की परिभाषा? 1 से 5 लाख क्या बोलेंगे? सभापति बोलेंगे। अगर उपाध्यक्ष को बोलेंगे उप सभापति बोलेंगे। ओके, अगली क्वेश्चन। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार धारा 43 के अनुसार नगर निगम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के संबंध में कौन सा कथन सही है? यहां बात कर रहे हैं हम नगर निगम की। नगर निगम कौन सा है? जयपुर है, ठीक है अपना। अब देखो नगर निगम की क्या कंडीशन है? यहाँ की जनसंख्या 5 लाख से अधिक हो, कितनी भी हो, लेकिन 5 लाख से कम नहीं होनी चाहिए, तो उसको नगर निगम बोलेंगे, या उसकी श्रेणी में राजस्थान सरकार ने लिया है अभी। इसका अध्यक्ष साहब है, उसको क्या बोलेंगे? मेयर बोलेंगे, ठीक है, मेयर बोलेंगे। सी, इसका उपाध्यक्ष है महापौर, उसको बोल देंगे डेप्यूटी मेयर बोलेंगे। डी इज द उपरोक्त सभी सारे के सारे पैरामीटर तीनों के लिए सही हैं। ओके, अगला क्वेश्चन। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 43 के अनुसार अध्यक्षों के पदों की आरक्षण के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है, ये अध्यक्षों के आरक्षण के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगली बात करेंगे। अध्यक्षों का पद अनुसूचित जाति, SC, ST, पिछड़े वर्ग, OBC के महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। बिल्कुल होंगे भाई, अध्यक्ष के पद भी आरक्षित होंगे। भाई कितने अध्यक्ष के पद SC से बनाए जाएंगे, SC से बनाए जाएंगे, ST से बनाए जाएंगे, OBC से बनाए जाएंगे। ये रिजर्व रहेंगे कुछ सीट, ठीक है, वो हमने देख ली पहले कि कितने रिजर्व रहेंगे। दूसरा, जिनका आरक्षण है वो चक्रण रोटेशनल होगा, ये भी हमने देख लिया। क्या होगा? रोटेशनल होगा, रोटेशनल होगा। सी, SC, ST, OBC के आरक्षण उनकी राज्य की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर होगा। किसका अनुपात होगा? जनसंख्या का होगा। रेशियो में होगा, ये रेशियो किसका होगा? जनसंख्या का होगा। तो तीनों को तीनों पैरामीटर ठीक है। अब ये चीजें आप तीनों को तीनों थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है और ये कैसे भी बन सकते हैं आगे जाकर। ऐसा नहीं है कि भाई सेम आपके ऑप्शन आएंगे, नहीं, लेकिन इसकी लैंग्वेज और इसके अंदर जो कंटेंट है वो बड़ा दमदार है, ताकि आप किसी भी तरह से घुमाएगा क्वेश्चन तो उसको डील कर पाओगे। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 43 के अनुसार अध्यक्ष उपाध्यक्ष कब अपने पद पर नहीं रहेगा? ठीक है, अब ये बात कर रहे हैं हम किसके लिए? अध्यक्ष के लिए एक तो, और एक बात कर रहे हैं हम अध्यक्ष के लिए बात कर रहे हैं, दूसरा वो कर रहे हैं उपाध्यक्ष के लिए। ठीक है, पहला ऑप्शन, यदि वह नगर पालिका की अनुमति के बिना 1 माह से अधिक अनुपस्थित रहे, 1 माह से अधिक, ठीक है, यानी कि वो हमारे मुख्य नगर पालिका अधिकारी को नहीं बता के गया। समझ रहे हो बात को? मुख्य नगर पालिका अधिकारी को नहीं बताया उसने, मुख्य नगर पालिका अधिकारी को नहीं बताया, 1 माह से ऊपर और गायब हो गया, तो वो अपने पद पर नहीं रहेगा। ठीक है, दूसरा,
अगर वह एक बैठक में नहीं है, नहीं, 3 बैठकों में नहीं रहेगा तो एक बैठक है, इसकी जगह कितनी होंगी? अगर 3 होती तो ये माना जाता, एक बैठक की कोई दिक्कत नहीं है। यदि वह त्याग पत्र दे दे, ठीक है, त्याग पत्र दे देगा तो फिर तो पद से अपने आप ही छोड़ देगा। यदि 15 दिन तक अनुपस्थित रहे, नहीं। अगर वह नगर पालिका की बिना अनुमति के, बिना छुट्टी के 1 माह से अधिक अनुपस्थित रहे तो अपने पद पर नहीं रहेगा। ए इज द राइट आंसर। ओके, ऐसा नहीं कि 1 महीने ज्यादा रह सकता, नहीं रहेगा, लेकिन वो बोलेगा, अनुमति लेगा किससे? नगर पालिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 43 के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? ओके, अगला क्वेश्चन, वो ऑप्शन, नगर पालिका किसी भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को 6 माह से अधिक की छुट्टी स्वीकृत नहीं करेगी। राइट, बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं अध्यक्ष की और उपाध्यक्ष की। 6 माह से ज्यादा उसको छुट्टी स्वीकृत नहीं की जा सकती। बी, उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने पर उपाध्यक्ष का निर्वाचन नगर पालिका के सदस्यों से किया जाएगा। बिल्कुल सही है, राइट। सी इज द राइट आंसर। ए और बी सही है, बिल्कुल राइट है भाई। अगर जब तक अध्यक्ष नहीं रहेगा तो उपाध्यक्ष काम चलाएगा, अगर उपाध्यक्ष भी नहीं रहेगा तो उपाध्यक्ष की जगह कौन करेगा? उसका निर्वाचन करवाया जाएगा। किन में से? सदस्यों में से करवाया जाएगा। भाई यही तो बात है ना, अगर अध्यक्ष कहीं साहब चले गई तो उपाध्यक्ष काम करेंगे, और अगर उपाध्यक्ष भी कहीं चले गए तो भाई निर्वाचन करवाया जाएगा उस समय के लिए। निर्वाचन कैसे? उन्हीं सदस्यों में से जो भी बांधी हुई 15 है मेंबर हैं, जिसमें से अगर अध्यक्ष चले गए, ठीक है, उपाध्यक्ष भी चले गए तो भी इन्हीं में से करवाया जाएगा। तो ये अध्यक्ष नहीं रहेंगे तो उपाध्यक्ष काम करेंगे, और उपाध्यक्ष भी नहीं रहेंगे तो उसका निर्वाचन करेंगे उन्हीं सदस्यों में से। राइट, तो डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार धारा 43 के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? 43 क्या कहता है? देखो, पहला, जब उपाध्यक्ष छुट्टी पर हो, भाई ये स्टेटमेंट है, या अध्यक्ष के कार्यों का निर्वहन कर रहा हो, ठीक है, यानी कि अध्यक्ष साहब चले गए, आप समझो अध्यक्ष है छुट्टी पे है, हॉलीडे मना रहे साहब जी। अब हॉलीडे पे गए तो उपाध्यक्ष उन पर काम कर रहा होगा अध्यक्ष की जगह पे, या उपाध्यक्ष छुट्टी पे हो तो उपाध्यक्ष के पद खाली, तब उनकी रिक्ति के लिए किसी अन्य सदस्य का निर्वाचन किया जाएगा। बिल्कुल राइट है, ठीक है भाई। उपाध्यक्ष तो रही ना, अगर उपाध्यक्ष छुट्टी पे गया तो उपाध्यक्ष नहीं है, या उपाध्यक्ष अध्यक्ष का कार्य कर रहा हो तो उपाध्यक्ष तो खाली हो गया, तो उसके लिए निर्वाचन करा जाएगा। बी, उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसका पद स्वतः रिक्त माना जाएगा। समझ गए? अगर उपाध्यक्ष वहां पे नहीं है तो उनका पद को रिक्त माना जाएगा, ठीक है। सी, उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में राज्य सरकार सीधे नियुक्ति करेगी। ऐसा है क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं करेगी। कोई एक व्यवस्था नहीं होगी, बिल्कुल होगी कोई व्यवस्था। क्या होगी? कि उसके लिए अन्य सदस्य का निर्वाचन किया जाएगा, ठीक है, ये है निर्वाचन किया जाएगा, करेंगे, ठीक है। ए इज द राइट आंसर। बी क्या है? उपाध्यक्ष के अनुपस्थिति में उसका पद स्वतः रिक्त माना जाएगा। स्वतः रिक्त का मतलब ये नहीं है कि परमानेंट माना जाएगा, नहीं। उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति है तो उपाध्यक्ष तो रहेगा, किसमें से? सदस्यों में से निर्वाचन किया जाएगा। समझ लीजिए, ये मान के चलो नगर पालिका है बीकेआई, ये साहब है अध्यक्ष साहब और ये है उपाध्यक्ष साहब, ठीक है। अब ये है मीटिंग, अब आप समझो, ये एक मीटिंग बैठ रही है, अध्यक्ष साहब है जो छुट्टी पे, अध्यक्ष साहब है वो हॉलीडे पे है, उपाध्यक्ष साहब है वो अब यहाँ पे काम घेर लिए इनकी अध्यक्ष साहब के, तो उपाध्यक्ष की जो जगह थी, सीट थी, वो खाली है, ब्लैंक है। तो इसकी जगह कहां से करेंगे हम? ये जो सदस्य बच रहे हैं नीचे, उनमें से बैठा देंगे। क्या करके? निर्वाचन करके, उन्हीं से वोटिंग करवा ले जाएगी। समझ गए बात को? राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार अध्यक्ष उपाध्यक्ष को किस धारा के अंतर्गत हटाया जा सकता है? अभी हमने पढ़ा था, क्या धारा 39(1)(d) के तहत। ए इज द करेक्ट आंसर। इसके तहत हटाया जा सकता है, बिल्कुल। और अगर पिछले कार्यकाल का चुनाव के लिए उन पे गंभीर आरोप लगे हैं तो किसमें लगेंगे? धारा 39(3) के अंदर लगेगा, धारा 39(4) के अंदर लगेगा, राइट। और इनको हटाया जा सकता है 39
1D के आरोप कोई भी लगेगा तो हम उनको हटा के फारिग करेंगे। ये इज द करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को किस धारा के अंतर्गत हटाया जा सकता है? किसमें? धारा 39 1D। ओके, इज द राइट आंसर। हमेशा पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं टपकेगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देगा? अध्यक्ष साहब को देगा। अपना अध्यक्ष है जो त्याग पत्र है, त्याग पत्र है जो किसको देगा? अध्यक्ष साहब को देगा। किसको? अध्यक्ष साहब को देगा। राइट, ये इज द करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, उपाध्यक्ष त्याग पत्र अपने समय के भीतर स्वीकार किया जाएगा। ठीक है, दो बात है भैया नगर पालिका के अंदर। आप बात कर रहे हैं, ये है बांदीकुई नगर पालिका। ठीक है, अब बांदीकुई नगर पालिका है, इसमें अध्यक्ष साहब भी हैं, उपाध्यक्ष साहब भी हैं। ठीक है, अभी हमने बात करी थी कि अध्यक्ष साहब हैं, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष किसको देंगे? उपाध्यक्ष है जो त्याग पत्र किसको देंगे? अध्यक्ष साहब को देंगे। किसको देंगे? उपाध्यक्ष से अध्यक्ष को देंगे। और कितना दिन का लेंगे? 30 दिन का टाइम लेंगे, 30 डेज का टाइम लेंगे। 30 डेज करेक्ट आंसर है। अगर ये बात होती सदस्य की, सदस्य किसको देंगे? अध्यक्ष को देंगे। कितने दिन में होंगे? 15 दिन के अंदर बताएंगे। राइट, नगर परिषद और नगर निगम का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देगा? समझ गए बात को भाई? नगर तो निदेशक एवं विशेष सचिव राजस्थान सरकार, एक करेक्ट आंसर है, हमने देख भी लिया था। राइट, नगर परिषद और नगर निगम के अध्यक्ष का त्याग पत्र कितने समय के भीतर किया जाएगा? 30 दिन के भीतर किया जाएगा। किसका? ये हम बात कर रहे हैं नगर परिषद और नगर निगम। नगर निगम, राइट, 30 दिन के भीतर किया जाएगा। नगर पालिका बोर्ड का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देगा? तो ये देगा उपनिदेशक क्षेत्रीय डीडीआर को। उपनिदेशक क्षेत्र डीडीआर को देगा। कितना टाइम विंडो है इसके अंदर? इसके अंदर है 15 दिन का टाइम। समझ गए बात को? अगला क्वेश्चन, अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर उसे कितने समय के भीतर भरा जाएगा? समझ रहे हो बात को? किसका है? अगर कोई अध्यक्ष है और अगर उपाध्यक्ष है, तो अगर कोई खाली हो गया क्या पद, तो उसको कितने भीतर? 6 माह के भीतर भरा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, 6 माह। अगर यह नगर पालिका है बीकेआई, अगर यहां पद खाली हो गया कोई भी सदस्य का, तो इसका पद जो भरा जाएगा ना वो 6 माह के भीतर भर जाएगा। अगर इस पूरी नगर पालिका का टाइम 6 माह से कम बच रहा है, मान लो कम बच रहा है, लो मान लो 5 महीने ही बच रहे हैं, तो राज्य सरकार यहाँ पे एक गजट पेपर पास करेगी और उसमें बोल देगी कि भाई चुनाव लड़ना जरूरी नहीं है, चुनाव जरूरी नहीं है, चुनाव जरूरी नहीं। अगर इसका टाइम 6 महीने से ज्यादा है तो चुनाव होंगे, चुनाव होंगे। तो यहाँ बी इज द राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन, अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर उसे कितने समय के भीतर ही भरा जाएगा? 6 महीना के बाद भरा जाएगा भाई। राइट, कितने में? 6 महीना के बाद। यदि आवश्यकता हो तो राज्य सरकार अध्यक्ष के पद को भरने की अवधि अधिकतम कितने समय तक बढ़ा सकती है? भैया बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन बढ़ा सकती है? राज्य सरकार बढ़ा सकती है। कितना बढ़ा सकती है? 3 माह के लिए बढ़ा सकती है। राइट, इंपॉर्टेंट बहुत भाई। अगर पूछेगा तो ये पूछेगा कि भाई 6 महीना के अंदर करवाएगा, कह रहा है हम 6 महीने के लिए नहीं करवा सकते तो 3 महीना और बढ़ा सकते हैं हम। लेकिन कौन पास करेगा इसको? राज्य सरकार बोलेगी। राज्य सरकार बोलेगी 3 महीने के लिए। क्या कि 3 महीने का टाइम विंडो और बढ़ा दिया। किसके लिए बढ़ा दिया भैया? अध्यक्ष के पद के लिए बात हो रही है ये।
अध्यक्ष के पद की बात कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर पालिका अध्यक्ष को मासिक भत्ते किस निधि से मिलते हैं? देखो किसके बारे में पूछा है, अध्यक्ष के बारे में। क्या पूछा है कि जो मासिक भत्ते मिलते हैं वो मिलते हैं अध्यक्ष जी को नगर पालिका निधि से, नगर पालिका निधि से, राइट। तो बी इज द राइट करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो देखो, निर्वाचित अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का नाम कहां प्रकाशित किया जाएगा? तो देखो भाई, ये क्वेश्चन कह रहा है कि भाई ये नगर पालिका है बी की आई, ठीक है, यहां है 15 वार्ड, 15 वार्ड हम जीत गए, अध्यक्ष साहब जी जीत गए। अब अध्यक्ष यानी कि पहला है अध्यक्ष, दूसरा है उपाध्यक्ष, इन दोनों का नाम जो स्थानीय समाचार पत्र है इसमें बिल्कुल नहीं, जिला कार्यालय के सूचना पत्र पर बिल्कुल नहीं, तीसरा है राजपत्र पर। समझ गए बात को? तो इसका मतलब यह है कि जब भी ये जीतेंगे तो जीतने के बाद में इनका नाम है जो राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा। जो भी राजपत्र कौन सा है वो हमारा जो राज्य सरकार है वो डिसाइड करती है, और जो भी राज्य डिसाइड करेगी तो राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा। किसकी तरफ से प्रकाशित होता है? राज्य सरकार की तरफ से होता है, राइट, राज्य सरकार की तरफ से, ठीक है। सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार धारा 44 किससे संबंधित है? तो धारा 44 की बात कर रहे हैं। तो धारा 44 की मतलब है कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का निर्वाचन की वैधता, ठीक है, ए इज द राइट आंसर। किसकी बात करते हैं हम? वैलिडिटी की, वैलिडिटी की। भाई ये कब तक मान्य रहेंगे? और जो भी अध्यक्ष है और उपाध्यक्ष है जो इसकी प्रश्न काल कर सकते हैं हम इसको निर्वाचन के ऊपर, भाई इसका वैलिडिटी कितना होगा नहीं होगा, वो किसके माध्यम से कर सकते हैं हम? जिला न्यायालय, जिला न्यायालय। और जिला न्यायालय में किस प्रकार कर सकते हैं हम? सिर्फ याचिका से कर सकते हैं। हमारे पास याचिका ही एक साधन है जिसके याचिका लगाकर ही कर सकते हैं। अगर उनको लगेगा कि भाई याचिका लगाकर ये चीज सही है तो आपको मैटर को देख लेंगे, और जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की वैलिडिटी को याचिका के माध्यम से ही चैलेंज किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? चैलेंज। ओके, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा 44 में क्या है? वैधता है, वैलिडिटी है। किसकी? अध्यक्ष की और उपाध्यक्ष की। समझ गए बात को? इन दोनों के बारे में बात करें हम। यहाँ सदस्य नहीं है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है। अगर आपसे बात करेंगे धारा 44 के अंदर किसकी बात करेंगे तो हम अध्यक्ष साहब की करेंगे और उपाध्यक्ष की बात करेंगे। ये वैसे घुमा के पूछ सकता है, राइट। अगला क्वेश्चन, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के निर्वाचन को किस प्रकार चुनौती दी जा सकती है? तो देखो, अगर मान लो कोई चुनाव होता है, जैसे कोई चुनाव कंप्लीट होता है, मान को चलो, उसको किस तरीके से चैलेंज कर सकते हैं हम? क्या हम कंप्लेंट कर सकते हैं? क्या हम इसको कंप्लेंट कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? याचिका लगा सकते हैं। क्या लग सकते हैं? याचिका लगा सकते हैं। तो देखो, केवल निर्वाचन याचिका द्वारा जिला न्यायाधीश के समक्ष। सी इज द राइट आंसर, राइट। ये क्वेश्चन काफी बार आया है, घुमाकर क्वेश्चन याद आता है। कहां पे कर सकते हैं हम? पहला याचिका अप्लाई करेंगे। अब ये हमने आगे कर लिया कि भाई याचिका किस प्रकार से होगी। दूसरा, जिला मुख्यालय, जिला न्यायालय, ठीक है। तो याचिका कब लेंगे? जब चुनाव के 7 दिन बाद। और अगर यहां से आप इसके जो डिसीजन आएंगे जिला न्यायालय के, वहां से आप संतुष्ट नहीं हो तो कहां जा सकते हो आप? उच्च न्यायालय, ठीक है, उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय के अंदर कितना दिन का टाइम दिया जाएगा आपको? 30 दिन का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। 30 दिन के भीतर। कब? ये 7 दिन खत्म होने के बाद में टाइम लाइन है, राइट। तो सी इज द राइट आंसर। अध्यक्ष उपाध्यक्ष के निर्वाचन के विरुद्ध
निर्वाचन याचिका कौन प्रस्तुत कर सकता है? देखो भाई, अब मान के चलो ये एक नगर पालिका है, बांदीकुई नगर पालिका, ठीक है, 15 वार्ड है। अब 15 वार्डों के अंदर चुनाव हो गए और यहां पे अशोक जी बन गए अध्यक्ष साहब, अध्यक्ष जी हैं अशोक जी, ठीक है। इनके उपक्ष, इनके विपरीत खड़े हुए थे, वो खड़े हुए थे राजेश जी, ठीक है। राजेश जी ये जीत गए और राजेश जी हार गए, ठीक है, ये लूज कर गए। तो अब ये कह रहे हैं कि भाई जो याचिका डाल सकता है वो कौन कौन डाल सकता है याचिका? तो देखो, याचिका पराजित उम्मीदवार डाल सकता है, यानी कि राजेश जी डाल सकते हैं, पहला। दूसरा, जिसका नामांकन निरस्त रद्द हुआ हो। अब मान के चलो ये तो इनके लिए तो वोटिंग हुई, लेकिन कोई ऐसा आदमी है, तीसरा आदमी, मान लो महेंद्र है, महेश है, अब महेश का फॉर्म ही कैंसिल कर दिया हो, तो अगर जिसका कोई फॉर्म नामांकन निरस्त किया हो, नामांकन मतलब है जब हम लास्ट डेट पे वो डिसाइड करते हैं, जब हम अपना नामांकन जमा कराते हैं कि भाई नामांकन एक्सेप्टेड है या रद्द है, तो अगर नामांकन रद्द हो गया तो भी आप इसके खिलाफ जिला मुख्यालय में, कहां पे, जिला न्यायालय में, सॉरी, जिला न्यायालय में याचिका लगा सकते हो, राइट। तो ए और बी, पराजित तो उम्मीदवार यानी कि हारा हुआ, ठीक है, हारा हुआ, और जिसका नामांकन रद्द हो, तो ए इज द राइट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, राइट। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। देखो, निर्वाचन याचिका, ठीक है, कितनी राशि के डिपॉजिट के साथ प्रस्तुत की जाएगी? अब यहां पूछा है कि भाई निर्वाचन याचिका होगी, ठीक है, याचिका होगी, वो होगी आपके भाई साहब 1000 रुपए की, समझ गए? बी इज द राइट आंसर। कहां पे होगी याचिका? ये जिला मुख्यालय, जिला न्यायालय, राइट, ये होगी जिला न्यायालय में, तो बी इज द आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, यदि निर्वाचन याचिका, ठीक है, सहारीन यानी कि बिना मतलब के, कोई सेंस नहीं निकला उसका, पाई जाती है तो क्या होगा? सहारीन, ठीक है, यानी कि फालतू। अगर आप, जैसे कभी कभी होता है ना कि भाई किसी को अटकाने के लिए आप कर दो जो भी, कभी कभी जैसे फेक एफआईआर होती है, एफआईआर, वैसे ही यहाँ पे मान लो फालतू किसी ने याचिका लगाती, तो याचिका लगाते क्या होगी, जो 1000 रुपए का डिपॉजिट था याचिका का, वो आपका जब्त कर लिया जाएगा, समझ गए? वो जब्त कर लिया जाएगा, तो डिपॉजिट राशि वापस कर दी जाएगी क्या? नहीं की जाएगी। डिपॉजिट जब्त कर ली जाएगी क्या? राइट, डिपॉजिट राइट जब्त कर लिया जाएगा, इसको वापस नहीं लौटाया जाएगा, राइट, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार धारा 45 किससे संबंधित है? अब देखो, यहां हम बात कर रहे हैं धारा 45, तो धारा 45 है वो है नगर पालिका के मुख्य कार्य, ए इज द करेक्ट आंसर। अब जैसे मुख्य कार्य के अंदर क्या आएगा, जैसे डेड बॉडीज, हाँ, उसके बाद में क्या आएगा, जैसे घरों का संख्यांकन, घरों का संख्यांकन। तीसरा क्या आएगा? साफ सफाई। ठीक है, चौथा क्या आएगा? कूड़ा करकट को दूर करना, कांजी हाउस। कांजी हाउस यानी कि जो बेसहारों के रुकने के लिए जगह बनाते हैं उसको। जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण, समझो। तो ऐसे करके नगर पालिका के मुख्य कार्य हैं वो आते हैं 45 के अंदर। धारा कौन से में? 45 के अंदर, राइट। अगला क्वेश्चन बात करेंगे, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार धारा 45 किससे संबंधित है? तो धारा 45 हमने अभी बात करी थी कि क्या है? 45 क्या है? मेन वर्क,
मेन वर्क ऑफ नगर पालिका, राइट, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो भाई, क्वेश्चन नंबर है 227, नगर पालिका के मुख्य कार्य में कौन कौन से कार्य शामिल हैं, राइट, ये ठीक है। अब देखो, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और ये डी ऑप्शन, राइट। अब इसके अंदर हम थोड़ा मोटा मोटा देख लेते हैं। जैसे लोक स्वास्थ्य किसका काम है, नगर पालिका का। स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सार्वजनिक शौचालय, मूत्रालय, प्रकाश व्यवस्था यानी कि रोड लाइट, याद रखना, ROAD, रोड लाइट किसकी जिम्मेदारी है, नगर पालिका की। अग्निशामक, ठीक है, जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा। तो भैया दो बहुत बहुत इंपोर्टेंट है, इनको पकड़ सकते हैं। एक तो प्रकाश की व्यवस्था और एक दूसरी है अग्निशमन यानी कि आग बुझाने वाली गाड़ी। क्या, आग बुझाने वाली गाड़ी, दमकल वाली गाड़ी, राइट। नेक्स्ट है खतरनाक व्यापारों का विनियमन, मार्गों का नामकरण है, राइट। देखना, मार्गों का नामकरण किसी तरफ से दिया जाएगा, नगर पालिका की तरफ से। भवनों का क्रमांकन यानी कि हाउस नंबर, अभी पूछ सकता है कि भाई हाउस नंबर कौन देगा, नगर पालिका। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, कूड़ा करकट निस्तारण, कांजी हाउस, समझ गए बात को, कांजी हाउस। जनसंख्या नियंत्रण, छोटे परिवार का मानक, महिला एवं बाल विकास, आर्थिक एवं सामाजिक विकास, गरीबी अनुमूलन, गंदी बस्ती सुधार, समझ गए हो, गंदी बस्ती सुधार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पीडीएस, राइट। जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध करवाना और पशुओं की प्रति क्रूरता का निवारण। भाई पशुओं को बचाना है ना, तो ये सारे काम है जो इसके मेन काम है, किसके, नगर पालिका के। कौन से आर्टिकल में आते हैं, 45 आर्टिकल के अंदर, राइट। अगला क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 45 के अनुसार कुत्तों का संरक्षण किस धारा के अंदर है। अब भाई ये ज्यादा थोड़ा सा दिख जाता है, इसलिए बात कर रहे हैं कि भाई डॉग्स का जो नियंत्रण होता है, क्योंकि काफी लोगों को डर रहता है, तो डॉग्स का नियंत्रण होता है, वो होता है धारा किसमें, 249 में, राइट। तो डी इज द करेक्ट आंसर होगा। धारा 49 के अंदर क्या होगा, डॉग्स का नियंत्रण। अगला क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार धारा 46 किससे संबंधित है। अब यह बात करें धारा 46 की, तो धारा 46 के अंदर क्या होता है, एक तो अन्य कार्य आएंगे, एक्स्ट्रा वर्क आएंगे, किसके, नगर पालिका के, और इसको यहीं लिख देते हैं, एक्स्ट्रा वर्क ऑफ नगर पालिका, राइट, ये होता है। अब जैसे 46 के अंदर क्या क्या काम दिए हैं, जैसे तालाब का संरक्षण, एक, जलापूर्ति, पर्यावरण संरक्षण, बंजर भूमि प्रबंधन एवं पौधशालाएं, यानी कि जो नर्सरी है किसमें आती है, जो नर्सरी है 46 में आएगी। जैसे तालाब है, पानी से रिलेटेड, 46 में है। प्रदूषण नियंत्रण, नागरिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, संगीत एवं शारीरिक शिक्षा, तो इसमें बात करिए एक शिक्षा के बारे में, शिक्षा भी किसमें अंदर है, 46 के अंदर है। मेले एवं प्रदर्शनी की व्यवस्था, जो मेले लगते हैं, मेले वो किसमें लगेंगे, 46। तो उपरोक्त सभी सारे का सारा ही सही है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मेलों का मैनेजमेंट किस धारा के अंतर्गत किया जाएगा, 46, तालाबों का निर्माण 46, नर्सरी 46, प्रौढ़ शिक्षा, और ये सब 46 के अंदर है। संगीत, ठीक है, जैसे संगीत है 46। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि जो भी एजुकेशन रिलेटेड या नेचर से रिलेटेड हो रहा है वो अन्य वर्ग के अंदर आता है, कहां पे, धारा 46 के अंदर, राइट, डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 47 किससे संबंधित है। तो
धारा 47 है असाइंड वर्क से, ठीक है, सरकार द्वारा समुनिर्देशित असाइंड यानी कि कर्तव्यों का निर्वहन करना। राजस्थान सरकार ने जो आपको काम दिए हैं, असाइन किए हुए हैं, उन कर्तव्यों का निर्वहन करना, पूरा करना, ये किसके अंदर है? 47 के अंदर है। किसने दिए हैं? राज्य सरकार ने, राजस्थान गवर्नमेंट ने जो भी काम दिए, असाइंड किए हैं, उन कर्तव्यों का पालन करना, निर्वहन करना। राइट। अगला क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार धारा 48 किससे संबंधित है? तो देखो धारा 48, तो धारा 48 के अंदर आएगा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कृत्य। क्या? अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के कार्य। डी इज द राइट आंसर। एक थी इसकी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की वैलिडिटी, वहां वैलिडिटी की बात करी थी हमने, ठीक है। यहां हम बात कर रहे हैं वर्ग की, ठीक है। तो अब जब आप याद रखोगे ना इसको पूरी तरीके से, तो इसको याद रखने के लिए इसके अंदर एक चीज है कि वैलिडिटी 44 के अंदर होगा और वर्ग होगा जो 48 के अंदर होगा। किस किस की बात कर रहे हैं? अध्यक्ष की बात कर रहे हैं यहाँ पे और उपाध्यक्ष की बात कर रहे हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात। तो इसके कार्य 48 के अंदर। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 48 के अनुसार अध्यक्ष के कार्य कौन कौन से हैं? ठीक है भाई, तो अध्यक्ष के कार्य देख लेते हैं। पहला, नगर पालिका की बैठकों, जिसको बैठक बहुत इंपॉर्टेंट है, का आयोजन करना तथा बैठकों की अध्यक्षता करना। तो ऑब्वियसली बात है, बैठकों का आयोजन नहीं करेंगे तो अध्यक्षता तो अध्यक्ष साहब करेंगे। बी ऑप्शन, बैठकों का कार्य संचालन को विनियमित करना, यानी कि प्रॉपर एसओपी के साथ में उसको फॉलो करना। नियमों के विरुद्ध संकल्पों को राज्य सरकार को भेजना, ठीक है। क्या है? नियम के विरुद्ध अगर कोई काम हो रहा है तो उसको राज्य सरकार को भेजना। तीसरा, नगर पालिका के वित्तीय और कार्यपालक प्रशासन पर निगरानी रखना, ठीक है। वित्तीय और कार्यपालक प्रशासन जैसे कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी। कौन? मुख्य नगर पालिका अधिकारी, यानी कि जो भी हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं मेरे पोस्ट पे, उन सबको को उनके ऊपर निगरानी करना किसका काम है? अध्यक्ष का। तो सारे के सारे काम है। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 48 के अनुसार उपाध्यक्ष के कार्य कौन से हैं? तो देखो उपाध्यक्ष क्या करेगा? जब अध्यक्ष नहीं आएगा तो उसकी जगह काम करेगा। अध्यक्ष को काम के बोल देगा, अध्यक्ष द्वारा प्रदत्त सौंपे गए कार्य का पालन करना। दिए गए कार्य क्या होते हैं? ये दिए गए कार्य, ये बताए गए कार्य। जैसे हमें घर में अपने घर वाले बोलते हैं भाई ये काम कर लियो, तो वैसा ही ये अध्यक्ष जो बोलेंगे वो काम करेंगे, वो देंगे जो करेंगे। दूसरा, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठकों का अध्यक्ष करना। जिस दिन अध्यक्ष साहब नहीं रहेंगे, अध्यक्ष की हॉलिडे है, उस दिन क्या काम है? उपाध्यक्ष से अध्यक्ष का काम करेंगे, काम करेंगे। राइट। ये होगी इसकी बात, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 49 किससे संबंधित है? तो देखो धारा 49 है। धारा 49 का मतलब है कि जो भी मुख्य नगर पालिका अधिकारी है या नगर पालिका अधिकारी है, जैसे नगर पालिका अधिकारी, तो अभिलेखों का रिकॉर्ड्स, अभिरक्षा कस्टडी। दूसरा है मुख्य नगर पालिका अधिकारी की शक्तियां, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लगा लेना। आ भी सकता है कैसे देखो। पहली बात तो नगर पालिका का रिकॉर्ड की कस्टडी करना, ठीक है बचाना। दूसरा है नगर पालिका अधिकारी की शक्ति किसमें बात करेंगे हम? जैसे हम बात करते हैं ईओ, तो जैसे ईओ
का काम क्या होगा, नगर पालिका के जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे उनकी कस्टडी करना, उनको रखना, उनको संभाल के रखना। दूसरा, मुख्य नगर पालिका के अधिकारी की शक्तियां, ईओ की जो शक्तियां हैं वो किसमें है, 49 के अंदर है। कौन सी धारा है, 49 के अंदर है, ध्यान रखना भाई ध्यान से इसको। अगला क्वेश्चन, यदि नगर पालिका उसकी समिति या अध्यक्ष का कोई आदेश, कार्यवाही या संकल्प नियमों के विरुद्ध हो तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी क्या करेगा। ठीक है, तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी का क्या मतलब है कि ये पहले तो बताएगा कि ये नियम के विरुद्ध है, नियम के विरुद्ध होने का अवगत कराएगा किसको, अध्यक्ष को, और जो कमेटी में जो भी मेंबर होंगे, जो भी मीटिंग में बैठे हुए हैं उनको। दूसरा, नियम के अनुसार उचित कार्रवाई करने की सलाह देगा। ठीक है, तो ये सलाह भी देगा भाई, क्या देगा, सलाह देगा। एक तो अवगत करवाएगा, दूसरा सलाह ही देगा उचित कार्यवाही की। ठीक है, तो ए बी इज द राइट आंसर, राइट। अगला क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका उसकी समिति अध्यक्ष का कोई आदेश, कार्यवाही या संकल्प नियमों के विरुद्ध हो तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी क्या करेगा। तो मुख्य नगर पालिका क्या करेगा, अभी हमने क्वेश्चन देखा था, ए राज्य सरकार को नियम विरुद्ध होने पर अवगत कराएगा। पहला काम अवगत किसको, राज्य सरकार को करवाएगा अवगत। दूसरा, नियम के अनुसार उचित कार्रवाई करने की सलाह देना है। ठीक है, उचित कार्रवाई की सलाह देना। तो ए और बी इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा चेंज है इसके अंदर, देख लीजिएगा आपको क्या चेंज है क्वेश्चन के अंदर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आदेश, ठीक है, आदेश चाहे यह संकल्प नियमों के विरुद्ध हो तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी राज्य सरकार को कितने समय के भीतर अवगत कराएगा, राइट। तो ये कह रहा है कि अगर मान लो कोई आदेश हो, ठीक है, या कोई संकल्प हो, ठीक है, जो मान लो मीटिंग के अंदर लाए हम, जैसे मान के चलो ये नगर पालिका है पूरी और इसमें मीटिंग हो रही है। ठीक है, अब इसमें कोई मुद्दा हो गया, दो, एक आ गया हॉस्टल का मुद्दा, कोई मान लो के चलो, ठीक है, एक हॉस्टल का मुद्दा आ गया। अब इससे नगर पालिका अधिकारी की, नगर पालिका देखो अधिकारी, नगर पालिका अधिकारी राज्य सरकार को कितने समय के भीतर बताएगा कि ये काम, अब मान लो नगर पालिका अधिकारी है, उसने इनको समझा दिया कि भाई ये हॉस्टल यहां नहीं बनेगा। ठीक है, यहां नहीं बन सकता, बन सकता, लेकिन भाई वो बना रहे हैं तो वो क्या करेगा, वो सरकार को बताएगा। ठीक है, और सरकार को कब तक बताएगा, ये 30 दिन के भीतर, ये 7 दिन के भीतर किसको बताएगा, राज्य सरकार को बताएगा। कौन, 7 दिन के भीतर राजस्थान गवर्नमेंट को। कौन बताएगा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, राइट। ठीक है, 7 दिन के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर बताएगा अगर कोई काम गलत हो रहा है तो। ओके, अगला क्वेश्चन, मुख्य नगर पालिका अधिकारी कर्तव्यों की जानबूझकर अपेक्षा करने पर किसके लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा। ठीक है, तो भाई किसके लिए होगा, ये होगा नगर पालिका द्वारा आरोपित हानि। भाई कितना नुकसान करवाया जा रहा है, समझ रहा है, कितना नुकसान करवाया जा रहा है, तो जो आरोपित हानि होगी ना उसके लिए भैया मुख्य नगर पालिका अधिकारी जिम्मेदार होगा। सी इज द राइट आंसर। अगर मान के चलो ये है नगर पालिका, यहां कोई बिल्डिंग बन गई, यहां कोई बिल्डिंग बना दी, अरे गलत तरीके से बना दी, मान के चलो गलत तरीके से, राइट। तो भाई अगर इसने ईओ साहब ने इसको किसको बताना था, राजस्थान गवर्नमेंट को। ठीक है, कितने दिन में, 7 दिन के भीतर बताना था इसको, इसने नहीं बताया। नहीं बताया तो भैया जो इसकी कॉस्ट है, जो इसमें हानि हुई, सरकार को लॉस हुआ, वो क्या, कौन बताएगा, वो नगर पालिका द्वारा आरोपित हानि। ठीक है, व्यक्तिगत रूप से ईओ की जिम्मेदारी होगी, ये किसकी, ईओ की जिम्मेदारी होगी, जो भी मुख्य नगर पालिका अधिकारी होगी उसकी, वो अपने पैसे अपने जेब से भरेगा। सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, यदि राज्य सरकार 30 दिन के भीतर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो आदेश संकल्प कार्रवाई का क्या प्रभाव होगा, स्वतः निरस्त मानी जाएगी। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अब बताते हैं यहाँ पे,
ये अपना नगर पालिका था, ये कोई बिल्डिंग है, ठीक है, बी। ये गलत तरीके से बन गई, मान के चलो नगर पालिका के अंदर, ठीक है। अब ईओ को क्या करना था, ईओ को करना था सूचित, किसको, राजस्थान गवर्नमेंट को। कितने दिन में, 7 दिन में। नहीं करा तो ये क्या करेगा राजस्थान गवर्नमेंट, अब इसके पास 30 दिन का समय है। कितने दिन का, अगर 30 दिन में राजस्थान गवर्नमेंट कोई इस पे एक्शन नहीं लेती है, इस पे एक्शन नहीं लेती है, तो ये स्वतः निरस्त हो जाएगा, राइट। क्या आदेश, एक्शन नहीं लेती है, नहीं ले तो ये जो संकल्प है वो पारित हो जाएगा, पारित हो जाएगा, राइट। तो ए इज द राइट आंसर, ठीक है। यानी कि वो जो ये कार्रवाई नहीं होती तो वो जो बिल्डिंग बन रही है इसकी सूचना उसको दी जाएगी, ठीक है। और सूचना देने पर मान लो राजस्थान गवर्नमेंट 30 दिन के अंदर कुछ भी नहीं करा तो स्वतः निरस्त मान जाएगी। क्या, कंप्लेंट किसके द्वारा की गई, कंप्लेंट ईओ के द्वारा की गई कंप्लेंट, राइट। अगला क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा मंजूर किए गए समस्त संकल्पों अनुज्ञाओं को कौन अपने हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित करेगा, यानी कि ये साहब अध्यक्ष साहब है, ठीक है। इसने भाई काम कर लिए बहुत सारे, काम करेंगे, ठीक है, काम करेंगे। यह कोई नोटिफिकेशन है, कोई टेंडर है, तो किसके ऑथेंटिक नहीं होगा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी। सी इज द राइट आंसर, राइट। मुख्य नगर पालिका के उस पर ऑथेंटिक कर अधिप्रमाणित करना जरूरी है किसी भी अनुज्ञाओं को, राइट। अगला क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के पत्राचार किसके नाम से भेजा जाएगा, ठीक है। अब देखो ये क्या कर रहा है, नगर पालिका के अंदर जो भी पत्राचार किसके द्वारा भेजा जाएगा, संबोधित करेंगे हम, क्या करेंगे, संबोधित। तो संबोधित के लिए केवल अध्यक्ष के खिलाफ, मुख्य नगर पालिका अधिकारी के खिलाफ, मुख्य नगर पालिका अधिकारी तथा अध्यक्ष के खिलाफ और उपाध्यक्ष। तो भैया ये है सी, ऑप्शन सी के अंदर दोनों ही है। कौन कौन, एक तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी, एक अध्यक्ष, तो इनके खिलाफ हम संबोधित भी, अगर मान के चलो कोई भी डाक आती है तो इनको संबोधित कर सकते हैं, किसको, अध्यक्ष और ईओ। और अगर हम किसी को लिख भी रहे हैं पत्राचार तो भी इन दोनों के ही हस्ताक्षर चाहिए, राइट। सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, नगर पालिका की ओर से जारी किए जाने वाले पत्राचार, यानी कि नगर पालिका है, यहां से कोई लेटर निकल रहा है तो लेटर जारी किए जाएंगे तो किसके द्वारा किए जाएंगे, मुख्य नगर पालिका अधिकारी और अध्यक्ष के द्वारा। सी इज द राइट आंसर। इससे इसका प्रमाणित करना जरूरी है, किससे, ईओ से, ठीक है। और अध्यक्ष साहब भी करेंगे, राइट। अगला क्वेश्चन, राज्य सरकार द्वारा मांगे जाने पर दस्तावेज, अभिलेख एवं कार्यवाही मिनट्स कौन प्रस्तुत करेगा, भाई इंपोर्टेंट। अब हमने बोला था सारा रिकॉर्ड किसके द्वारा रखा जाएगा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ये रिकॉर्ड भी रखेगा पूरा का पूरा, टाइम आने पर रिकॉर्ड्स को दिखाएगा भी, ठीक है। हर मीटिंग के मिनट्स के रिकॉर्ड रखेगा भाई, क्या, मिनट्स के, कि भाई क्या क्या बात हुई, क्या क्या इस पे सहमति बनी, राइट। अगला क्वेश्चन, नगर पालिकाओं की मांगो जाने वाले दस्तावेज, यूनियन स्टेटमेंट और लेखे अकाउंट्स कौन उपलब्ध करवाएगा, ठीक है। एक तो स्टेटमेंट और एक है अकाउंट। तो ये कौन करेगा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी करेगा, राइट।
ये भी थोड़ा स्टार लगा लेना, घुमा के दिया है, राइट। अगला क्वेश्चन, नगर पालिका के बैठक में विचाराधीन विषय, कौन सा विचाराधीन विषय पर स्पष्टीकरण कौन देगा, लेकिन उसे मतदान का अधिकार नहीं होगा। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, मीटिंग में बैठेगा लेकिन मतदान का अधिकार नहीं होगा। कौन होगा? मुख्य नगर पालिका अधिकारी। सी इज द राइट आंसर। वोट का अधिकार नहीं है, वोट का अधिकार, वोट का अधिकार नहीं है, राइट। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या कहता है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी के कार्यों में क्या क्या शामिल है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी बात कर रहे हैं, जैसे हम नगर पालिका की बात करें, ईओ की बात करेंगे रेफरेंस लेकर, ठीक है। ईओ के क्या क्या कार्य है? पहला है ऑडिट के दौरान, अगर आपके ऑफिस में कोई ऑडिट के दौरान पाई गई त्रुटियों को दूर करना, ठीक है। ऑडिट के टाइम पे कोई दूर कमी पाई गई ऑफिस का, तो उसको अब दूर करो। अध्यक्ष के अधीक्षण व नियंत्रण में अधिकारियों और सेवकों का अधीक्षण और नियंत्रण करना। अध्यक्ष साहब के अधीक्षण, ठीक है, देखरेख में एवं नियंत्रण में अधिकारियों या सेवकों का अधीक्षण और नियंत्रण करना, यानी कि आपको आपके ऑफिस में जो वर्क कर रहे हैं उनको अध्यक्ष के हिसाब से काम बताना, चलाना कि भाई ये अध्यक्ष साहब ये काम करवा रहे हैं तो वैसे वैसे काम आप करवाइए उनके अनुसार, राइट। बी, नगर पालिका के धन या संपत्ति के गबन, चोरी या हानि की सूचना नगर पालिका को देना, राइट। अगर किसी तरीके के धन के अंदर कोई गड़बड़ कर रहा है, कोई अध्यक्ष कर रहा है, सदस्य कर रहा है, तो उसकी बताना। अगर कोई चोरी कर रहा है तो उसको बताओ आप, राइट। सूचना नगर पालिका को देना। ये काम किसका है? ईओ का काम है। ये भी किसका काम है? ईओ का काम है, राइट। यह सुनिश्चित करना कि कोई भी कार्य नियमों के विरुद्ध न हो। सी, तो सारे के सारे ही ऑप्शन सही है, कोई भी काम गलत नहीं होना चाहिए। ये भी कौन देखेगा? ईओ देखेगा, राइट। अगला क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार धारा 50 किससे संबंधित है? अब हम धारा 50 की बात कर रहे हैं, तो धारा 50 क्या कहेगी कि कार्यभार सौंपना। क्या चीज? कार्यभार सौंपना, राइट। कार्यभार सौंपना, डी इज द राइट आंसर। यानी कि अगर एक आदमी नहीं रहेगा तो हम दूसरे कार्य, इस कार्य को किसको सौंपेंगे, राइट। इस हिसाब से हम कार्यभार सौंपना किसके अंदर है? ड्यूटीज को दूसरे को देना, ट्रांसफर करना, धारा 50 के अंदर है, राइट। अगला क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 50 किससे संबंधित है? तो धारा 50 है कार्यभार, आउटसोर्सिंग ऑफ वर्क, ठीक है, आउटसोर्सिंग ऑफ वर्क। डी इज द करेक्ट आंसर। यानी कि कार्यभार सौंपना, कार्यभार, कार्यभार, कार्य को सौंपना, कार्य को किसी दूसरे को देना, कार्य को दूसरे को देना, असाइंड। किसमें है? यह है रूल नंबर 50। समझ गए हो? अगला क्वेश्चन, डी इज द करेक्ट आंसर। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 50 किससे संबंधित है? तो धारा 50 क्या है? कार्यभार को बांटना। डी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान में रखना, इसको इसलिए दोबारा लिया है कि किस तरीके से कोई ऑप्शंस को चेंज करके दे दे आपको। तो धारा 50 क्या है? कार्यभार का बांटना। यदि अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाए तो वह कार्य करने में असमर्थ हो तो कार्यभार कौन संभालेगा? यानी कि ये नगर पालिका है, बी की आई, राइट। अब देखो ये क्या करें, अध्यक्ष साहब है, ठीक है, उनको क्या हो गया? वो खाली हो गया पद, ठीक है, या तो वो रिजाइन दे दिए, ठीक है। दूसरा, या वो कार्य करने में असमर्थ है। दो कंडीशन हो सकती है, असमर्थ है यानी कि उससे वो कार्य करने के लिए फिजिकली नहीं हो पा रहा है, मेंटली नहीं हो पा रहा है। दूसरा है वो रिक्त हो जाए पद, रिक्त, तो उसकी जगह कौन काम करेंगे? उपाध्यक्ष काम करेंगे। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों उपलब्ध न हो तो कार्यभार कौन संभालेगा? तो कार्यभार कौन करेगा? ये राज्य सरकार द्वारा निर्देशित सदस्य। बी इज द राइट आंसर। कौन करेगा? राज्य सरकार द्वारा क्या करेगा? निर्देश देगी, निर्देशित सदस्य, राइट। तो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन,
राज्य सरकार द्वारा निर्देशित सदस्य अधिकतम कितनी अवधि तक अथवा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष द्वारा कार्यभार करने तक कार्यभार संभालेगा। समझ गए बात को? कि मान के चलो राजस्थान गवर्नमेंट आई और इसके अंदर अध्यक्ष साहब भी नहीं है, उपाध्यक्ष है वो भी नहीं है, अभी कोई सदस्य है, तो ये है सदस्य। ठीक है, तो अध्यक्ष द्वारा कार्य ग्रहण करने तक कार्यभार, तो ये सदस्य जो कब तक कार्य संभालेगा, कार्य कब तक, संभालेगा। तो कब तक कार्य संभालेगा भाई, फटाफट से कमेंट करके बताओ इसको। तो इस स्थिति में 60 दिन तक वो अपना कार्य संभाल लेगा। कौन? सदस्य। राइट, 60 डेज। अगला क्वेश्चन, यदि उपाध्यक्ष पद रिक्त हो, उपाध्यक्ष ये रिक्त है, ठीक है, पहली कंडीशन, या वह कार्य करने में असमर्थ हो, या तो रिक्त है या असमर्थ। ये ऐसा मतलब, तो कार्यवाहक उपाध्यक्ष का कार्यभार कौन संभालेगा? समझ रहे हो? तो कार्यवाही उपाध्यक्ष का कार्यभार कौन संभालेगा? ठीक है, तो कौन संभालेगा? अध्यक्ष साहब संभालेंगे। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों उपलब्ध नहीं हो तो कार्यवाहक उपाध्यक्ष का कार्यभार कौन संभालेगा? ठीक है, तो कार्यवाहक उपाध्यक्ष का कार्यभार छोड़ेगा वो राज्य सरकार द्वारा निर्देशित सदस्य होगा। कौन होगा? राज्य सरकार नॉमिनेट करेगी, राज्य सरकार नॉमिनेटेड करेगी, निर्देश देगी। किस कंडीशन के हिसाब से? भाई दोबारा करो, या जो भी सदस्य है उनमें से आप एक चुन लो, या जो भी बहुमत बने उसमें से आप चुन लो, तो राज्य सरकार द्वारा निर्देश किया जाएगा उस सदस्य का नाम। राइट, अगला क्वेश्चन, राज्य सरकार द्वारा निर्देश सदस्य अधिकतम कितने समय तक कार्यभार संभालेगा? यानी कि अध्यक्ष नहीं है, उपाध्यक्ष भी नहीं है, अब ये सदस्य है। ठीक है, तो सदस्य कितने दिन तक काम संभालेगा? 60 दिन तक। सदस्य 60 डे संभाल लेगा। राइट, अगला क्वेश्चन, राज्य सरकार द्वारा निर्देशित सदस्य के 60 दिन के कार्यभार की अवधि को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? राइट, तो ये भैया राज्य सरकार के पास है। राज्य, डी इज द आंसर। राज्य सरकार बढ़ा भी सकती है, बढ़ा भी सकती है। ठीक है, कितने स्टार्ट देखते हैं? 60 डेज पहले। कौन करती है? राज्य सरकार। समझ गए? राज्य सरकार। अगला क्वेश्चन, यदि किसी सदस्य का पद रिक्त हो जाए हो और वह कार्य करने में असमर्थ होता तो उसका कार्यभार कौन संभालेगा? समझ रहे बात को? क्या करें? कोई भी सदस्य अगर ये रिक्त हो गया, रिक्त हो गया या ये असमर्थ हो गया, तो इसका कार्यभार कौन संभालेगा? उपाध्यक्ष संभालेगा। राइट, कौन संभालेगा? उपाध्यक्ष संभालेगा। ठीक है, अब देखो भाई अगली बात, यदि रुको भाई, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये था इसके अंदर अध्यक्ष नहीं होगा, ये अध्यक्ष होगा। इसका कार्यभार कौन संभालेगा? अध्यक्ष संभालेगा। ठीक है, कौन का? सदस्य का।
ए इज द राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन, यदि तुम्हें अध्यक्ष भी उपलब्ध न हो, यदि इस स्थिति में अध्यक्ष भी उपलब्ध न हो तो सदस्य का कार्यवाही कौन संभालेगा? राइट, मान के चलो सदस्य नहीं रहा, सदस्य नहीं है या असमर्थ है, तो कौन संभालेगा? अध्यक्ष। और मान के चलो अध्यक्ष भी नहीं है, तो उपाध्यक्ष। राइट, इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होंगे, स्टार लगा लीजिएगा कि सदस्य नहीं रहा तो उसका कार्यकाल कौन संभालेगा? अध्यक्ष। डायरेक्ट उपाध्यक्ष लगा देंगे। अगर अध्यक्ष भी नहीं रहा तो उपाध्यक्ष रखेगा। इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, यदि कोई नवीन नगर पालिका विघटित हो जाती है, अगर कोई नगर पालिका विघटित हो जाती है तो नवगठित नगर पालिका के गठन तक कार्यभार कौन संभालेगा? राइट, तो इसका मतलब है जैसे कोई नगर पालिका है बीकेआई, ठीक है, वो विघटित हो गई, यानी कि उसको समाप्त कर दिया। इसका मतलब है समाप्त, कि अब वो नगर पालिका नहीं है। तो यहाँ क्या करेगा? यहाँ 322 रूल लग जाएगा भैया, धारा 322 का रूल लगेगा। नियुक्ति प्रशासन हो जाएगी, प्रशासन बैठ जाएगा इसके ऊपर, ठीक है, ईओ बैठ जाएगा या एसडीएम, कोई भी मान के चलो ईओ बैठ जाएगा, या फिर मुख्य नगर पालिका अधिकारी बैठ जाएगा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी ये बैठ जाएगा। फिर ये देखेगा, तब तक आगे का कोई पत्र नहीं लिखता राज्य सरकार की भाई आप चुनाव करवाएंगे 6 महीना के लिए, और 6 महीना के बाद तक हमें यहाँ प्रशासक बैठा देते हैं, ये नहीं करता। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ऐसी विघटित हो जाएगी तो वहां काम करेगी, तो वह काम कैसे करेगी? धारा 322 के तहत काम किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन, यदि अध्यक्ष पद SC ST OBC या महिला वर्ग के लिए आरक्षित हो तो, और अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाए तो कार्यभार कौन संभालेगा? ठीक है, तो कार्यभार कौन संभालेगा? उसी आरक्षित श्रेणी का उपाध्यक्ष। डी इज द राइट आंसर। ST SC ये भी साहब अध्यक्ष साहब है, ये भी अध्यक्ष साहब है, नहीं रही, ये भी नहीं रही, तो इसी का उपाध्यक्ष। अगर SC का अध्यक्ष है तो SC वाला संभालेगा उपाध्यक्ष, अगर ST के अध्यक्ष हैं तो SD का उपाध्यक्ष होगा, वो संभालेगा, तो उसी आरक्षित श्रेणी का उपाध्यक्ष संभालेगा। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, यदि अध्यक्ष का पद की आरक्षित श्रेणी SC ST OBC और महिला का उपाध्यक्ष उपलब्ध न हो तो कार्यभार सौंपे जाएंगे। समझ गए बात को? जैसे अध्यक्ष हैं हमारे ST के, ठीक है, अब ST का उपाध्यक्ष नहीं है, उपाध्यक्ष है OBC, तो क्या अध्यक्ष नहीं रहेंगे तो क्या उपाध्यक्ष को दे देंगे? क्या नहीं। अगर अध्यक्ष ST का है और मान लो उपाध्यक्ष नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये कहेंगे भाई हम सदस्य को देंगे अब, लेकिन ये होना चाहिए ST का सदस्य। तो ये कह रहे हैं विहित रीति से उसी आरक्षित श्रेणी के किसी भी सदस्य को, किसी भी सदस्य को। डी इज द राइट आंसर। समझ गए बात को? उपाध्यक्ष को हम स्किप कर देंगे बीच में से। अगला क्वेश्चन, यदि उसी आरक्षित श्रेणी का कोई भी सदस्य भी उपलब्ध न हो तो कार्यभार कैसे संभालेंगे? अब ये कह रहा है कि भैया ये है अध्यक्ष साहब, ये है ST, राइट। अब मान के चलो उपाध्यक्ष, ये भी ST नहीं है। अब यहां पे कोई सदस्य है, वो भी ST नहीं है, तो क्या करेंगे? तो भैया क्या करें? विहित रीति से अन्य किसी सदस्य को अब दिया जाएगा लास्ट में। डी इज द राइट आंसर।